ओके जी, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज बैच 2 एंड ये कौन सा लेक्चर नंबर होगा, किसी आइडिया है? 19 सुप्रीमम अगस्त, आज 9th। ओके, चलो। तो हम लोग कहाँ पे थे लास्ट क्लास में, क्या कर रहे थे? सो फर्स्ट टॉपिक में सारा हो गया था, प्रोबेबिलिटी पोर्शन खत्म। इसमें कोई टॉपिक है बचा हुआ? एंड सेकेंड में यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बचा हुआ है, एक बार देखो ध्यान से, तो इसलिए जो लोग सिंसियर हैं, जो रेगुलर हैं, है ना, टॉपिक्स एक बार जस्ट रीड द टॉपिक्स। कई टॉपिक्स में कराएं नहीं कराएं, मैं तो चार्ज पे लगाता हूँ, 1 मिनट। प्रोबेबिलिटी पोर्शन में कुछ बचा है? तुम जो लोग रेगुलर, अगर तुम नोट्स देखते हो, वीडियोस देखते हो, ज्योमेट्रिक। हाँ ज्योमेट्री कराया हुआ है भाई। सर मालूम है यूनिवेरिएट में केवल बचा है इसका प्रॉपर्टी और इंटररिलेशन और लिमिटिंग अप्रोक्सीमेशन। अच्छा, प्रॉपर्टीज हो चुका है, साथ में करा दिए। प्रॉपर्टीज और इंटररिलेशन में क्या है? प्रॉपर्टीज सर इंटररिलेशन बचा है, लिमिटिंग अप्रोक्सीमेशन के साथ। इंटररिलेशन भी हो गया। इंटररिलेशन में क्या है कि लाइक कैसे ज्योमेट्रिक रिलेटेड है नेगेटिव बाइनोमियल से, कैसे तुम्हारा बर्नौलियन बाइनोमियल रिलेटेड है, वो था। तो इंटररिलेशन भी हो ही गया ऑलमोस्ट। उसमें है ना कि लाइक तुमने देखा था ना कि गामा का स्पेशल केस एक्सपोनेंशियल है ना, गामा का स्पेशल केस काई स्क्वायर है, ये सब में देखा था ना। तो ये था इंटररिलेशंस। ज्योमेट्रिक स्पेशल केस है नेगेटिव बाइनोमियल का, है ना, बर्नौली स्पेशल केस है बाइनोमियल का, सब देखा था। ओके, ध्यान से देखो, ध्यान से। ट्रांसफॉर्मेशंस और मीडियन मोड क्वार्टल्स वो बताना क्या है इसे? नहीं, इतना टाइम लग रहा, मतलब तुम लोग खुद अपडेटेड नहीं हो। ठीक है, इसमें सारे टॉपिक्स हो गए, इसमें कुछ नहीं बचा हुआ है, यू विल सी। तो हमने सारे टॉपिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, अब इसमें आते हैं सेकंड वाले में। सो डेफिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल CDF, देन discrete and continuous PMF, PDF, then distribution of function of random variable using transformation of variable and Jacobian method। तो ये आज करते हैं, ठीक है। ये टॉपिक दिस विल डू टुडे, ये वाले जो मैं अभी so yeah, this topic will do today mathematical expectation, mean, moments is also like EX square जो सेकेंड मोमेंट ना, तो मीन से आता है। फिर मीन, मीडियन, मोड ये डिस्कस किया था। वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डिस्कस किया था ये? नो सर। नहीं सर। हाँ, क्वांटाइल, क्वार्टाइल ये सब डिस्कस किया था? नो सर। क्वांटाइल क्वार्टाइल डिस्कस नहीं हुआ, ओके। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वो इधर 2 बार लिख दिया है एक ही चीज, ठीक है। बस वही डिस्ट्रीब्यूशन में CDF PDF तक हुआ है सर, उसके बाद रैंडम वेरिएबल यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन से पूरा बाकी है। ओके, फिर हम यहाँ पे आ गए थे एक्चुअली, तो वो भी ये पार्ट कंप्लीट करते हैं। फिर मेजर ऑफ स्क्यूनेस, कर्टोसिस, एंड देन MGF किया था ना, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। MGF किया था, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हाँ क्या सर होता किया था। है?
हाँ वो mxt इक्वल टू एक्सप्रेशन ऑफ p की पावर tx। जी जी, प्रॉपर्टीज एंड यूनिकनेस। तो प्रॉपर्टीज में वही है कि लाइक कैसे मीन निकालते हैं, यूनिकनेस है कि एमजीएफ यूनिक होता है। मार्कोव एंड चेबीशेव इनइक्वालिटी किया था ये वाला। यस सर। यस सर। हाँ सर, हो गया था। तो यहाँ पे ये बचा है अप्रोक्सीमेट, इसमें दो है, पॉइजन अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल, नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल। इनफैक्ट यू कैन डू नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू पॉइजन आल्सो, ठीक है। चलो पहले अप्रोक्सीमेशन देख लेते हैं, फिर ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा 100%, ये वाला, ठीक है, तीसरा वाला। सो इसमें ये वाला लास्ट पार्ट कंप्लीट करते हैं पहले। तो ओके, सो लेट्स सी लिमिटिंग अप्रोक्सीमेशन केसेस। तो इसमें क्या है, ठीक है, लिमिटिंग अप्रोक्सीमेशन केसेस। सो इसमें मेनली जो पहला टॉपिक है वो है कि पॉइजन अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल। बाइनोमियल है, उसको अप्रोक्सीमेट करना है पॉइजन में। दूसरा है नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल। एंड तीसरा है इफ यू वांट टू अप्रोक्सीमेट देन नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू पॉइजन। ठीक है, तो मेनली इन दोनों में क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, आया था, अभी रिसेंटली आया था। तो ये करते हैं, फिर इसके बाद टाइम बचा तो आज करेंगे हम ऊपर वाला जो मैं कह रहा था ना, मीन मीडियन मोड। सो लाइक मीन तो बताइए तुम्हें, एक्सपेक्टेशन, मीन मीडियन मोड, ये किया था, मीडियन मोड किया था क्या? नो सर, ये नहीं हुआ था। नहीं मीन किया, मीडियन ठीक। मोड क्वार्टाइल हाँ, क्वांटाइल क्वार्टाइल, एक्चुअली मैं पता है 4 बैच में पढ़ा था, तो मुझे ये पता नहीं किस बैच में क्या पढ़ा है ना, तो इसे कंफर्म करना पड़ता है। तो जो लोग नोट्स रेगुलरली तुम रिवाइज करते हो उनको पता होगा, तो या जो अपडेटेड है अभी तक तुमने रिवाइज किया तो। सो मीन मीडियन मोड, क्वांटाइल क्वार्टाइल, ये है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो ये करेंगे। फिर इस टॉपिक में बचता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल, सिंगल रैंडम वेरिएबल, अभी हम बाद में बाई वेरिएट और वो भी आएगा, मल्टीपल रैंडम वेरिएबल, तो सिंगल रैंडम वेरिएबल। तो ये टॉपिक्स हैं अभी इसमें, ये करते हैं। ओके, तो पहले चलो ये अप्रोक्सीमेशन पे आते हैं। सो व्हाट इज पॉइजन अप्रोक्सीमेशन टू नॉर्मल? तो होता क्या है सम टाइम, सो पॉइजन अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल। सो मान लो ऐसा है, इफ x is a random variable binomial with parameter np, so you know n can be any natural number है ना, p is we take between 0 and 1, ठीक है। अब होगा क्या कि when n is very large, जब ऐसा हो when n is large and p is small, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू है 1000 और p की वैल्यू है सपोज 0.05 ना, इस तरह से। तो इन दैट केस क्या होगा, जो कैलकुलेशन तुम्हारा है, तुम लोग बाइनोमियल में कैसे कैलकुलेट करते हो, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x, या मैं r बोल दूं तो x इक्वल टू x, फॉर्मूला बताओ कोई, सबको पता ही होगा बाइनोमियल में क्या होता है, PMF। NCX p की पावर x q की पावर n माइनस x। हाँ, p की पावर x, q जो कि 1 माइनस p है, उसकी पावर n माइनस x। x की वैल्यू हो सकती है 0 1 2 डॉट 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 अप टू n तक। अब क्या करना है, n लार्ज होगा, ठीक है। जैसे मान लो इसी किसी क्वेश्चन में ऐसा है कि n की वैल्यू है 1000 है ना, और p की वैल्यू जैसे मैंने बोल दिया 1/20 हो गया, ऐसे मान लो। अब क्या करेगा, तुमसे पूछ लेगा प्रोबेबिलिटी x बराबर, मान लो तुम्हें 30 पूछ लिया, तो अब तुम्हें 1000 C30 निकालना है, तो खुद से निकालोगे बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, अप्रोक्सीमेट, क्योंकि अगर जल्दी सॉल्व करना है तो अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम पूरा एग्जैक्टली लिखा रहता है यूजिंग पॉइजन अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल, या नहीं भी लिखा है, अगर अप्रोक्सीमेट आंसर पूछ रहा है तो तुम इस क्वांटिटी को, ये जब निकालोगे p की पावर 30, अगर तुम ऐसा फाइंड करोगे है ना, p की पावर 30 q की पावर 1000 माइनस 30, so 970 हो गया लाइक। तो ये क्वांटिटी कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा बाई हैंड, है ना, बिना
कैलकुलेटर के या उसके कैलकुलेटर में भी तुम्हारा 1000C30 नहीं होगा जो जैम में अलाउड कैलकुलेटर है उसमें। तो उसके लिए क्या करना है तुम्हें, उसके लिए तुम्हें करना है, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन है जिसको हम अप्रोक्सीमेट करेंगे, ठीक है। तो क्या तरीका होगा हमारे पास, तो उसके लिए अब क्या करेंगे, सो एन लार्ज है और पी स्मॉल है, ठीक है। सो एन पी तुम मल्टीप्लाई करोगे, सो एन पी यू विल मल्टीप्लाई, सो कुछ होगा है ना, सो एन पी कुछ वैल्यू आएगी, सो हम क्या करेंगे एनपी में, है ना, मतलब एन लार्ज कुछ भी हो पी, तो एनपी कोई नंबर आएगा, सो विल टेक इट एज लैम्डा, ठीक है। एनपी को क्या करेंगे हम, क्योंकि हमें बाइनोमियल को अप्रोक्सीमेट करना है पॉइजन में, तो पॉइजन रैंडम वेरिएबल में क्या पैरामीटर होता है, लैम्डा, है ना। तो हम लैम्डा को क्या रखेंगे, एनपी रखेंगे। ये अप्रोक्सीमेशन का रूल है, ये जस्ट डिफाइन कर रहा हूँ कि हाउ विल यू अप्रोक्सीमेट। सो विल टेक एनपी इज इक्वल टू लैम्डा, इन दैट केस तुम्हें अप्रोक्सीमेट करना है एक्स को एज, and we will approximate x as, जो रैंडम वेरिएबल x है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को एक्चुअली, सो डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोक्सीमेट करेंगे पॉइसन लैम्डा। तो अब तुम्हारे पास क्या आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, जब अप्रोक्सीमेट कर लेंगे, सो इसकी अप्रोक्स वैल्यू कितनी आएगी, क्या होता है पॉइसन का, लैम्डा विल टेक एनपी, सो पॉइसन का पीएमएफ क्या होता है, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, है ना। यहाँ एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 0 1 2, लेकिन तुम्हें तो इनफाइनाइट तक थोड़ी पूछेगा, तुम्हें वो पूछेगा जो यहाँ पे ना बाइनोमियल में जो पॉसिबल है ना, इन सपोर्ट पे। तो इसको अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो हमारा ये अप्रोक्सीमेशन टेक्निक होगा, हम इससे अप्रोक्सीमेट करेंगे। तो ये कुछ समझ आ रहा है, बस सिंपल क्या है, जैसे एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ जैम का, सिंपल तुम्हें क्या बोलेगा, अप्रोक्सीमेट यूजिंग पॉइसन। तो जैसे एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसमें है क्या, तो तुम देखते हैं। क्या हमने किया है, पॉइसन अप्रोक्सीमेशन, देखो यही क्वेश्चन जैसे है, क्वेश्चन नंबर 23 है, क्या बोल रहा है, द लाइफ टाइम, ठीक है। सब लोगों को दिख रहा है क्वेश्चन, सो द क्वेश्चन इज आस्किंग ये क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन नंबर 23 है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि द लाइफ टाइम इन ईयर्स ऑफ अ बल्ब इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज एक्सपोनेंशियल 1। तो इसलिए मैंने ये डिस्ट्रीब्यूशन पहले पढ़ाया ताकि एक्सपोनेंशियल 1 को तुम समझ सको, है ना, कि xp1 का क्या मतलब है। तो एक्सपोनेंशियल हमने लैम्डा के टर्म में पढ़ा है। अब यहाँ पे 2 पीडीएफ था, तुम क्या करोगे, कैसे डिसाइड करोगे कौन सा वाला है, तो था लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा x वाला, एक था 1 बाई लैम्डा e की पावर माइनस 1 बाई लैम्डा x वाला। तो यहाँ पे चलो 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, बट अगर 2 होता 3 होता तो हम कैसे डिसाइड करते कौन सा वाला पीडीएफ लेना है, कैसे डिसाइड करते, चेक कर लेते हो एक बार। राइट। तो तुम जाओगे फर्स्ट पेज पे, इसके जैम में भी पेपर में भी, तुम पेपर में बैठे हो तुम्हें कंफ्यूजन, तो यू विल गो टू फर्स्ट पेज। अगर उन्होंने नोटेशन यूज किया है कुछ तो नोटेशन को एक्सप्लेन किया होगा, तो यहाँ ये वाला तुम्हें पीडीएफ यूज करना है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन अगर 1 के अलावा कुछ और भी होता तो हम क्या यूज करते, तो हम ये वाला यूज करते, ओके। तो ठीक है, एक्सपोनेंशियल 1 है। अब कह रहा है यूजिंग पॉइसन अप्रोक्सीमेशन टू द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। सो बाइनोमियल को अप्रोक्सीमेट करना है पॉइसन के फॉर्म में। द प्रोबेबिलिटी राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस, तो एग्जाम में क्या 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना होता है, दैट आउट ऑफ 50 रैंडमली चूजन बल्ब्स at most 1 fails within 1 month। देखो कितने बल्ब्स तुम टेस्ट कर रहे हो, हाउ मेनी बल्ब्स यू हैव, कितने बल्ब चूज किया हमने,
50. नहीं आई मीन बोला आउट ऑफ 50 चूजन वर्ब्स, है ना। सो हमारे पास 50 वर्ब्स है, वी आर चेकिंग 50 वर्ब्स, ठीक है। 50 देयर 50, n इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स बाइनोमियल में 50, एट मोस्ट वन फेल्स। सो अगर मान लो x तुम्हारा रैंडम वेरिएबल है कि नंबर ऑफ बल्ब्स फेल्स, नंबर ऑफ बल्ब फेल्स, तो बोला क्या प्रोबेबिलिटी है कि एट मोस्ट वन फेल्स। अच्छा विद इन 1 मंथ, चलो ये विद इन 1 मंथ तुम्हारा उसमें आ जाएगा। सो एट x मैंने लिया है, एट मोस्ट वन फेल्स विद इन 1 मंथ, तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें फिर, व्हाट आई नीड टू फाइंड। क्वेश्चन पहले पढ़ लो, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया इन्होंने। एक तो लाइफ टाइम दिया है और दूसरा तुमसे पूछ रहा है कि जो बल्ब सिलेक्ट किया वो एटमोस्ट वन फेल हो जाएगा। सर इसका मतलब ये है कि अधिकतम एक बल्ब 1 महीने में खराब हो सकता है। तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? x is less than equals to 1. राइट, यस। तो x इज लेस देन इक्वल टू 1, आपको फाइंड करना है x इज लेस देन इक्वल टू 1। सो आपको ये फाइंड करना है, लेकिन जब आप बाइनोमियल लगा रहे हो तो आपको p की भी जरूरत पड़ती है ना। n तो पता चल गया 50 है, व्हाट इज स्मॉल p? तो स्मॉल p होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, है ना। सो लाइक एक बल्ब को चूज किया और वो 1 महीने से पहले फेल हो जाएगी, इसका क्या चांस है? ये तो p होता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, बाइनोमियल लगाने के लिए n और p चाहिए, तो n 50 है, 50 बल्ब चूज किया, सो यू हैव n 50, p है प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना। यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी है, कोई एक बल्ब 1 महीने से पहले फेल हो जाएगी, ठीक है। तो मैं लिख के करता हूँ, हम लोग क्वेश्चन लिख लो या पहले समझ लो। सो देखो, तो ये है क्वेश्चन नंबर 23 जैम 2019। पहले तो मैं ये निकाल देता हूँ, P का मतलब है probability that one bulb या a bulb fails within 1 month। इसका क्या मतलब हुआ? सो पहले ध्यान में मुझे एक नया रैंडम वेरिएबल मानना पड़ेगा। चलो मैं y ले लेता हूँ या t ले लेता हूँ। चलो t इज द लाइफ टाइम ऑफ बल्ब इन ईयर्स, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में t का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, क्या है डिस्ट्रीब्यूशन t का? Exponential 1. हाँ, तुम्हें t का डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में ही दिया था कि लाइफ टाइम ऑफ बल्ब, तो मैंने उसको t ले लिया रैंडम वेरिएबल। तो लाइफ टाइम ऑफ बल्ब एक्सपोनेंशियल 1 है, ठीक है। सो लाइफ टाइम ऑफ बल्ब इन ईयर्स, तो एक्सपोनेंशियल 1 है ईयर्स में। तो हमें तो पहले ये निकालना होगा कि x, अच्छा यहाँ तो सॉरी नॉट x, हमने t नाम दिया तो t, तो यहाँ मुझे बताना है कि लाइफ टाइम जो है दैट इज लेस देन 1 मंथ, बट तुम्हारा t किस में है? Year में. years ईयर में। तो So 1 1 मंथ by ईयर में 12 कितना होगा? 1 1 by by 12, 12. ठीक है। t ईयर्स में हमें ईयर में कन्वर्ट करना है। तो कोई बल्ब 1 साल से 1 महीने से पहले खराब हो जाएगी, मतलब लेस देन 1 by 12 मंथ, तो ये निकालना है प्रोबेबिलिटी। अच्छा t के बारे में तुम्हें पहले से पता होगा, नहीं पता है तुम्हें बताया, तुम ऐसे ही पता है सबको। सो t इज एक्सपोनेंशियल 1, तो कोई मुझे बताओ, सर ये t है। सो व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ t, क्योंकि t कॉन्टिन्यूअस है यहाँ पे। सो व्हाट e इज to the power पीडीएफ minus x. हाँ, यहाँ t लिया तो e की पावर माइनस टी फॉर t मोर देन 0, यही होता है ना। ओके, सो हाँ सर. ft इज जो pdf है, दिस इज e की पावर माइनस टी व्हेन t इज मोर देन 0 एंड 0 अदरवाइज, देखना चाहो तो 0 अदरवाइज। ये इसका पीडीएफ हो गया t का।
तो यहाँ t लेस देन 1/12 है, तो 0 से 1/12 में इसको इंटीग्रेट कर दो, कितना आएगा आंसर? क्या आंसर हुआ? इतना टाइम लगेगा? minus e to the power minus 1/12 to the power minus 1/12. हाँ ठीक है, ये आ गया। इसको कैलकुलेटर तुम्हारे जैम में अलाउड रहता है ना? तो तुम जैम कैलकुलेटर डाउनलोड करना या गेट कैलकुलेटर डाउनलोड करना प्ले स्टोर से, तो उसको यूज करके हैबिचुअल बन जाओ। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? अप्रोक्सीमेट करो इसको। सर जी सर ये 1/12 कैसे आया? ये क्या लिखा हुआ है? सर 0.08। 0.08 आया, ओके। एक बार चेक करना, अभी तो ये हमारा वो है 1 मिनट। अरे था बल्ब लेस फेल्स लेस देन 1 मंथ, तो 1 मंथ ईयर में कितना होता है? जो पूछा है कि 1/12 कैसे है उसके लिए। सही में क्वेश्चन दिखा दिए। ठीक है सर, वो स्टार्टिंग में ईयर्स दे रखा है। हाँ यहाँ लिखा हुआ था ना कि लाइफ टाइम इन ईयर्स, ये दे रखा है कि साल में काउंट करना है, ठीक है। तो 1 मंथ में था तो हमने ईयर में कन्वर्ट किया। तो t लेस देन 1/12 ये निकाल रहा हूँ, कोई एक बल्ब की लाइफ 1 महीने से कम है, इसका क्या चांस है, तो वो निकाल रहा हूँ। t लेस देन 1/12, ठीक है। सर ये पॉइजन से नहीं हो सकता था? क्यों पॉइजन क्यों लगाओगे? सर प्रोबेबिलिटी निकल जाती ना उससे। यहाँ तो एक्सपोनेंशियल दे रखा है, अभी क्वेश्चन वो हम क्वेश्चन कुछ और कर रहे हैं, वो हमारा कुछ और पूछा कुछ और है। अभी जस्ट हम ये फाइंड कर रहे हैं कि कोई एक बल्ब 1 महीने से पहले फेल हो जाएगी, उसका क्या चांस। उसने बता रखा है कि बल्ब की लाइफ टाइम एक्सपोनेंशियल 1 है। अब मैंने सिर्फ फर्स्ट लाइन पढ़ा है, फर्स्ट लाइन यूज किया है, उसके आगे नहीं गए अभी हम सिर्फ इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, बस इसको यूज किया फर्स्ट लाइन को। एक बल्ब है, उसकी लाइफ टाइम ईयर्स में एक्सपोनेंशियल 1 है। तो यहाँ जरूरत पड़ रही है कोई बल्ब 1 महीने से पहले फेल हो जाएगी, तो मैं वो निकाल रहा हूँ। कोई एक बल्ब है, उसकी लाइफ 1 महीने से कम होने का क्या चांस है। और आगे बढ़ता हूँ, पूछा क्या उसने पूछा था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 50 रैंडमली चूजन बल्ब्स। सो अब आगे आता हूँ। सो यू आर सेलेक्टिंग 50 रैंडमली चूजन बल्ब्स, x इज number of bulbs fails within 1 month। तो पहले तो ये बताओ x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? 0 and 1। 250। 0 से 50 तक है ना, हो सकता है एक भी बल्ब फेल ना हो, 1 2 बाइनोमियल 0 to n होता है। सो इनडायरेक्टली मैं पूछना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x? कितना? What is distribution of x? 50 बाइनोमियल 50 p। p क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल। सक्सेस क्या होता है?
जो तुमने x में डिफाइन किया है। सक्सेस होता है नंबर, x होता है नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस, ये तुम्हारा सक्सेस है, नंबर ऑफ सक्सेस। सक्सेस है बल्ब फेल्स विद इन 1 मंथ, तो p होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन 1 ट्रायल। कोई एक बल्ब चूज करे तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 1 महीने से पहले फेल हो जाएगी, वो मैं यहाँ फाइंड कर रहा था, स्मॉल p। पहले मैंने वही कैलकुलेट किया है, स्मॉल p क्या है, दिस स्मॉल p। सो स्मॉल p है 1 माइनस e की पावर माइनस 1/2, जो किसी ने अप्रोक्सीमेट भी किया था, आई थिंक 0.08 आया था, बाद में यूज करूंगा इसको मैं। ओके ठीक है, अप्रोक्सीमेट किया ना, 0.08 आया था आई थिंक। अब बताओ क्वेश्चन में लिखा है कि तुम्हें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी, क्या पूछा है प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन पूछा है कि आउट ऑफ 50 रैंडमली चूजन बल्ब्स at most one fails within 1 month, at most one fails within 1 month। मतलब क्या हुआ, x लेस देन इक्वल टू 1 निकालना है, मतलब x की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, और इसको बाइनोमियल यूज करके नहीं निकालना है। हमें क्या करना है, इन्होंने कहा है कि यूज पॉइजन अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल, तो मुझे पॉइजन का पीडीएफ यूज करना है, यहाँ पे पॉइजन का पीएमएफ यूज करना है, सॉरी है ना, हमें पॉइजन का पीएमएफ यूज करना है, इसको अप्रोक्सीमेट करना है। सो उसके लिए मुझे क्या जरूरत पड़ती है पॉइजन में, लैम्डा की। सो लैम्डा क्या होगा यहाँ पे, 4 होगा सर, 50 into n कॉमा p 0.0, 50 कॉमा 0.08, approximately 4। 4 आ गया, तो लैम्डा 4 हो गया हमारा। तो मुझे ये यूज करना है पॉइजन अप्रोक्सीमेशन। सो अब इस केस में x लेस देन इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू होगी e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। देखो मैं बाइनोमियल का पीएमएफ नहीं यूज कर रहा हूँ, क्यों, क्वेश्चन ने कहा है यूज पॉइजन अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल, तो पीएमएफ बाइनोमियल का मत यूज करो। तुमने डिसाइड किया बाइनोमियल है, तो एनपी आ गया, n इंटू पी को लैम्डा रखो, अब तुम पॉइजन का पीएमएफ यूज करो लैम्डा एनपी यूज करके, प्लस ऐसे ही e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 1 इसकी वैल्यू अपॉन 1 फैक्टोरियल। लैम्डा तुम्हें पता है 4 है, सिंप्लीफाई करो कितना आता है ये, सो यू जस्ट सिंप्लीफाई इट, कितना आएगा, सर 0.09। ओके तो फाइनली यहाँ पे e की पावर माइनस लैम्डा तुम कॉमन ले पाओगे, तो 1 प्लस लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा तुम्हारा 4 है, 4 है ना, चेक कर लो। सो 5 टाइम e की पावर माइनस 4 आ जाएगा, तो ये कर लो कैलकुलेट, 5 अपॉन e की पावर 4, तो क्या रहा 0.09, 2 डिजिट तक लेना था। तो जस्ट चेक इट, सब लोग चेक करो क्या आप पे ये आंसर आ रहा है। यस सर। किसी को डाउट है बताओ। पहले मैंने ये कैलकुलेट किया, उसने कहा था लाइफ टाइम बल्ब का, किसी भी बल्ब का 50 बल्ब में से हर एक बल्ब का लाइफ टाइम जो है एक्सपोनेंशियल 1 है, तो मैं ये चेक कर लिया कोई एक बल्ब 1 महीने से पहले फेल होने का क्या चांस है, वो निकल गया। अब बाइनोमियल 50 बल्ब होते हैं, तो P होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एट ईच ट्रायल इन 1 ट्रायल, तो एक बल्ब का पहले मैंने प्रोबेबिलिटी निकाला कि 1 महीने से पहले फेल होने का क्या चांस है, और उसके बाद बाइनोमियल NP हो गया, एंड देन ये अप्लाई किया, अप्रोक्सीमेशन यहाँ यूज किया, तो हमने यूज किया पॉइजन अप्रोक्सीमेशन, यहाँ पे यूज किया मैंने, यहाँ पे, एंड देन ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर है 23 का आंसर तुम लोगों का आया सी, इसको मैच भी कर सकते हैं, इसका आंसर अटैच्ड है। 23 का आंसर तुम देखोगे अगर, आ गया 23 सी, ठीक है। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा है क्या, तो हम लोग क्या कर रहे थे, सर 2015 का 20 वाला क्वेश्चन देखिए ना, वैसा है। ओके ओके, अप्रोक्सीमेट आएगा आएगा, अभी आगे आएगा। ये देखो यहाँ है नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल, ये अभी हम पढ़ेंगे अगला थ्योरी, तो उससे होगा ये क्वेश्चन 45 नंबर। सर पॉइजन अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल आपने पढ़ा दिया है क्या? जी अभी आप लेट ज्वाइन किए हो क्या? हाँ सर, मैंने आज ही शुरू करा है।
ओके, तो ये अभी मैं बता रहा था, बहुत लंबा स्टोरी नहीं, इतनी है, देख लो, ये बस इतनी स्टोरी है। इसमें क्या है कि x आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, एनपी में n लार्ज होगा, p रिलेटिवली स्मॉल होगा, तो बाइनोमियल का पीएमएफ ये है। इसको यूज नहीं करना है, आपको क्वेश्चन में लिखा होगा यूज पॉइजन अप्रोक्सीमेशन। तो अप्रोक्सीमेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हो सकता है ये कैलकुलेट करने में डिफिकल्टी आए तुम्हें डायरेक्टली, तो उससे इजी कैलकुलेशन हो और अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना हो हमें, तो हम उसको पॉइजन में अप्रोक्सीमेट करेंगे। पॉइजन रैंडम वेरिएबल में कितने पैरामीटर होते हैं? एक, वो लैम्डा, तो लैम्डा की जरूरत है मुझे बस, तो लैम्डा हम ले लेंगे a इंटू पी, ये रूल है ना, ये मतलब जो थ्योरी है, डेफिनेशन का पार्ट है कि लाइक यू पुट लैम्डा इज इक्वल टू एनपी। ऐसे भी तुम सोच सकते हो कि लैम्डा मीन होता है पॉइजन में, एनपी मीन होता है बाइनोमियल में, तो इसीलिए हमने अप्रोक्सीमेट ऐसे किया है। दिस इज वन ऑफ द वे टू अप्रोक्सीमेट। तो ये रूल है, लैम्डा को एनपी रखना है, बाइनोमियल पता है तुम्हें, तो लैम्डा अब करेंगे जब प्रोबेबिलिटी मुझे एक्स पे निकालनी होगी, तो ये ना यूज करके हम ये यूज करेंगे, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। तो यही मैंने इस क्वेश्चन में किया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन जहाँ में आया था, तो यहाँ हमारा x जो है वो था बाइनोमियल 50 दिस 1 माइनस e की पावर माइनस 1/12 ना, ये p छोटा था 0.08, n रिलेटिवली लार्जर है 50, n लार्ज है 50 और स्मॉल p है 0.08 अप्रॉक्स। तो np का कैलकुलेट किया हमने, तो np आ गया 4, तो लैम्डा की वैल्यू 4 आ गई। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी थी x लेस देन इक्वल टू 1, मतलब x इज इक्वल टू 0 पे एंड x इज इक्वल टू 1 पे, तो इसमें हमने पॉइसन का पीएमएफ यूज किया है, पॉइसन रैंडम वेरिएबल का पीएमएफ यूज किया है। तो ये यूज करके लैम्डा 4 रख दिया, तो आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, ओके सर। सो बस ये थोड़ी सी स्टोरी है। जब लिखा होगा कि पॉइसन अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल, तो आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी जब निकालने की बारी आएगी, तो आप पॉइसन का पीएमएफ यूज करोगे। कैसे यूज करोगे? तो लैम्डा को एनपी रख के, ये मतलब है। ओके, तो अभी एक क्वेश्चन बताया 2015 का, वो अच्छा क्वेश्चन है, वहां पे आते हैं हम लोग। आई थिंक वो इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, नट्स वाला क्वेश्चन, उसकी बात कर रहे हो तुम? ये हाँ क्वेश्चन नंबर 20 देखो। सो यहाँ इन्होंने लिखा नहीं है, बट यू कैन यूज, देखो समवेयर इफ यू फील n इज लार्ज, p इज स्मॉल, तो यू कैन यूज अप्रोक्सीमेशन टू फाइंड अप्रोक्स आंसर। और यहाँ इन्होंने वो किया है, अदरवाइज बाइनोमियल भी यूज कर सकते हो, बट अप्रोक्सीमेट आंसर करेक्ट आएगा। सो यहाँ पे तुम ट्राई करके देखो, ट्राई दिस क्वेश्चन, ये 2015 का है, तुम्हें बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। सो 2015 का पहले ट्राई करो थोड़ा देर, फिर मैं करता हूँ। सो हियर यू कैन आल्सो, बस हो चुका है। अच्छा ये हमने कर रखा है, हाँ एक बार कर रखा था ना। ओके ओके, सो वहां तुम अगर तुम देखोगे तो मैं बस एक बार वो कर देता हूँ। हाँ हमने वो डिस्कस किया होगा जब शायद बाइनोमियल कर रहे थे, तो बाइनोमियल से भी कर सकते हैं और पॉइजन से भी कर सकते हैं, आप लोगों ने उसमें बताया था। तो उसके पीछे लॉजिक यही है कि एक्चुअली दोनों अप्रोक्सीमेट कर रहा है, और यहाँ फॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, दोनों से एग्जैक्टली सेम आंसर आ रहा है 3 डेसिमल प्लेस तक, 2 या 3 डेसिमल प्लेस तक एग्जैक्टली सेम आंसर आ रहा है। सो बोथ विल गिव यू सेम आंसर यूजिंग पॉइजन और यूजिंग बाइनोमियल। तो वो कैसे सेम आंसर आ रहा है? बिकॉज ऑफ अप्रोक्सीमेशन। तो उसके पीछे की स्टोरी क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? यहाँ पे तुम पॉइजन से कर लो या बाइनोमियल से कर लो, दोनों में सेम आंसर आता है। यहाँ बस ये था कि लाइक देयर आर 2000 cashew nuts are mixed throughout the floor, and entire mix divided into 1000 parts, equal parts, and each part is used to make one biscuit। देखो 2000 कैस्यू नट्स हैं, नट्स बोलता हूँ मैं, नट्स हैं, उसको आटे के साथ मिक्स कर दिया, फ्लोर के साथ, देन यू डिवाइडेड द मिक्सचर, नॉट द नट्स, यू डिवाइडेड द मिक्सचर इनटू 1000 पार्ट्स। तो ऐसा हो सकता है कि 200 जो कैस्यू नट्स हैं वो एक ही बिस्किट में चला जाए, ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है सब में एक एक हो, ऐसा हो सकता है सब में दो दो, कुछ भी हो सकता है लाइक। तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हमने मिक्सचर को 1000 पार्ट में डिवाइड किया है। सो वन बिस्किट मतलब वन मिक्सचर may contain 0 बिस्किट, और सॉरी 1 बिस्किट may contain, और 1 मिक्सचर, बिस्किट मिक्सचर सेम बात है क्योंकि मिक्सचर से बिस्किट बनाया गया। सो 1 बिस्किट may contain 0 nuts और it may contain up to 2000 nuts all। ओके, तो यहाँ पे ये है कि लाइक एक अगर बोल देता हूँ मैं, नंबर ऑफ नट्स इन 1 बिस्किट है ना, इन 1 बिस्किट
तो देखो ये नंबर ऑफ नट्स इन वन बिस्किट, तो पहले तुम्हें वन बिस्किट सेलेक्ट करना होगा। सो नंबर ऑफ नट्स, तो नट्स में भी एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है 0 से लेके 2000 तक। तो एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन यू कैन सी n इज 2000 ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो तुमने कितने बिस्किट बनाए 1000 1000 एंड हाउ मेनी बिस्किट यू आर सेलेक्टिंग 1. 1 सो अज्यूमिंग दैट नो cashew nuts are broken 1 the by process- 1000 हाँ तो एक मिनट मुझे थोड़ा सा इसको चार्ज पे लगाना पड़ेगा। सो व्हाट यू आर डूइंग कि यू आर सेलेक्टिंग वन बिस्किट एट अ रैंडम, यू हैव 1000 बिस्किट्स। सो एक बिस्किट सेलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है 1 by 1000, ठीक है ना, जैसे आपने बताया। सो दिस प्रोबेबिलिटी इज 2000 1 by 1000। सो यहाँ आ गया 2000 1 upon 1000। अब तो यहाँ क्योंकि यू आर जस्ट ना नोटिंग दैट n इज लार्ज एंड p इज स्मॉल, तो तुम डायरेक्टली तुम्हें यहाँ पे एक्चुअली बहुत इजी पूछा है, इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई। यहाँ पूछा है कि द a biscuit is picked up at random, you have 1000 biscuits, you are selecting one, the probability is 1 by 1000, so p is 1 by 1000 and probability that it contain no cashew nuts, तो हमने x लिया है नंबर ऑफ cashew nuts in one biscuit, तो x बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो तुम यहाँ पे np करोगे तो 2 आ जाएगी। अच्छा बाइनोमियल नहीं भी डिसाइड कर पाए तो ऐसे भी लॉजिकली हम डिसाइड कर सकते हैं कि व्हाट इज द मीन एवरेज, है ना। देयर आर 2000 नट्स एंड देयर आर 1000 मिक्सचर्स या 1000 बिस्किट, सो ऑन एन एवरेज, है ना, एवरेज तुम देखोगे तो क्या होगा 2000 नट्स है एंड 1000 बिस्किट्स है, 2. तो एक बिस्किट में ऑन एन एवरेज कितने नट्स आएंगे 2 2 एवरेज। nuts. तो लैम्डा इज 2 ऐसे भी कर सकते हो, या यहाँ से भी एनपी तुम देख के करके देख रहा होगा तो n into p 2 आ रहा है, तो np is to use Poisson approximation or you use directly binomial, both will give the same answer। क्योंकि यहाँ इन्होंने explicitly लिखा नहीं है you use Poisson approximation to binomial, तो you are free to use or you may use binomial only। तो यहाँ x बराबर 0 प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो तुम binomial का PMF यूज कर लो या Poisson का PMF यूज कर लो, both will give you exactly same answer up to 2 or 3 decimal place I think, so you just check it। तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो अब क्या हो गया कि मैं करता ना इसको प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 है ना, या इसको लिख ही देते हैं ताकि जो लोग देखें रिवाइज हो जाएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 20 इन जैम 2015, ठीक है। सो क्या बोला था कि लाइक x हमने लिया था नंबर ऑफ नट्स इन वन बिस्किट जो सेलेक्ट किया तुमने, तो x is binomial, you have total 2000 nuts and one biscuit है ना, it has 1 by 1000 chance of selecting। so यहाँ से lambda you will take np and probability पूछा है तो np is 2, so probability they are asking x बराबर 0। तो अगर तुम Poisson यूज करोगे तो e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 0 upon 0 फैक्टोरियल, तो लैम्डा इज 2 तो e की पावर माइनस 2। इसको अप्रोक्सीमेट बताओ कितना आ रहा है कैलकुलेटर से 0.135. 0.135। और अगर आप मान लो उसने एक्सप्लिसिटली लिखा नहीं है, लिखा होता ऐसे करते, आपको लगता है नहीं मैं बाइनोमियल से करूंगा तो भी आंसर सेम आएगा। सो अप्रोक्सीमेशन के पीछे लॉजिक ये है कि जब कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो रहा है देन यू यूज अप्रोक्सीमेशन। ऐसा होता है ना, जैसे तुम जो मैथ्स बैकग्राउंड के लोग हैं उसको पता होगा लाइक क्या होता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हम सॉल्व करते हैं, सो बहुत सारे ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन तुम नहीं फाइंड कर सकते थ्योरेटिकली, ऐसा कोई मेथड नहीं है। तो वही चीज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में पढ़ते हैं, वहां क्या करते हैं उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस में। तो बाद में तुम देखोगे न्यूमेरिकल एनालिसिस और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम ही टॉपिक है। वो सारे डिफरेंशियल इक्वेशन जो सॉल्वेबल नहीं है उसको हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में सॉल्व करते हैं, कैसे अप्रोक्सीमेट करके ना, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकालते हैं न्यूमेरिकल में। तो वही चीजें हैं, तो यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है कि जो चीजें थ्योरेटिकली कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है या इम्पॉसिबल है तो उसको हम अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। ओके सो अब बाइनोमियल लगा लो यहाँ पे, तो बाइनोमियल जब लगाओगे आप so you will see it is 2000 np है ना, होता है ना x सॉरी ncr है ना या ncx, p यहाँ पे है ना, p की पावर 0 और q की पावर 2000। सो यहाँ कर लो, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, q p तुम्हारा यहाँ पे है 1 by 1000 है ना, p is 1 by 1000, तो q हो जाएगा तुम्हारा 1 minus 1 by 1000, तो 999 by 1000 एंड इसकी पावर है 2000। तो कैलकुलेटर जहाँ में अलाउड है ना, so you can just put on calculator, यहाँ भी सेम आंसर आएगा।
क्लियर? तो आंसर देख लो। सो तो क्या आंसर होगा इसमें? ये हमने पहले भी डिस्कस किया एक बार बाइनोमियल जब कर रहे थे। सो व्हाट इज आंसर? दिस बी। Option B, 0.1 to 0.2. ठीक है, तो ये आपका आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं आप। ओके, सो ये था पॉइजन अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल, है ना। सो तो यहाँ क्या हो रहा है कि बाइनोमियल इज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन इज आल्सो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। बट अब हमें क्या टॉपिक पढ़ना है? नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल। अब बाइनोमियल तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है और नॉर्मल जो है कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ तुम्हें कुछ चीजें ध्यान रखनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। तो मेनली यही दो टॉपिक है, दो क्वेश्चन है जो तुम्हें अप्रोक्सीमेशन पे मिलेगा। सो लेट्स चेक, है ना, जहाँ एक्सप्लिसिटली लिखा है ना, ये अभी करेंगे। 45 में क्वेश्चन दिख रहा है ना, यूजिंग नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल। तो ये मैथ्स के क्वेश्चन बीच में है। तुम्हें वो क्वेश्चन करना जो प्रोबेबिलिटी के हैं, बाकी नहीं करना। एक्चुअली गेट के पेपर, गेट और जैम दोनों इसमें अटैच्ड है। टोटल पेपर कितने हैं इसमें? गेट और जैम दोनों के अटैच्ड है। तो पहले 2019 से पहले गेट में 2 पेपर नहीं थे, सिर्फ मैथ्स का ही होता था, गेट मैथमेटिक्स, उसी में प्रोबेबिलिटी भी आता था। तो इससे मैंने वो अटैच किया हुआ है। ये सब अपना पूछा, ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, उसको तो यही है अभी। तो थ्योरी कर लेते हैं इसका, फिर इसके पीछे आते हैं ना। सो नेक्स्ट टॉपिक इज नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल। ठीक है, सो एक मिनट। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, एक मिनट। तो देखो अभी हमारे पास क्या है, यू हैव x एज बाइनोमियल n कॉमा p। ठीक है, यू ऑलरेडी नो n कैन बी एनी नेचुरल नंबर एंड p इज बिटवीन 0 एंड 1। तो यहाँ भी वैसे ही है कि n इज लार्ज एंड p इज स्मॉल, और यू कैन से p इज रिलेटिवली स्मॉल, यू कैन से। एंड इस केस में क्या होगा, जब n वेरी लार्ज है या p इज अराउंड, यू कैन से थ्योरी देखोगे तो इट विल बी अराउंड, यहाँ पे p पे कोई रेस्ट्रिक्शन ऐसे है नहीं। सो p हाफ के आसपास होगा एक्चुअली, तो ऐसा होगा। तो इस केस में क्या है कि व्हेन n इज लार्ज, मतलब तुम्हें अगर लिखा होगा कि यूज, जैसे बोला ना, यूज नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल, उसमें लिखा हुआ होता है। तो उस केस में हाउ विल यू अप्रोक्सीमेट, उसमें ये बता रहा हूँ कि कैसे अप्रोक्सीमेट करोगे। सो तुम्हारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, अब इसको नॉर्मल में अप्रोक्सीमेट करना है। तो यहाँ पे x इज डिस्क्रीट, ठीक है। तो यहाँ तुम जब प्रोबेबिलिटी निकालोगे, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, सो यू ऑल नो बाइनोमियल का पीएम है NCx, p की पावर x 1 माइनस p जो कि q है, इसकी पावर n माइनस x, x की वैल्यू 0 1 यहाँ से लेके n तक। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं तुमसे ये बोल देता हूँ कि ओके वी हैव टू अप्रोक्सीमेट इट यूजिंग क्या, नॉर्मल। सो नॉर्मल में क्या क्या पैरामीटर होते हैं, म्यू सिग्मा स्क्वायर। म्यू सिग्मा स्क्वायर। सो व्हाट डू यू सजेस्ट टू टेक म्यू, व्हाट विल यू सजेस्ट टू टेक सिग्मा स्क्वायर? So NP and NPQ. हाँ, क्योंकि आप जानते हो बाइनोमियल में मीन NP होता है और सिग्मा स्क्वायर NPQ है ना, Q इज 1 माइनस P। सो ये हम लेंगे यहाँ पे।
बट प्रॉब्लम ये है, अगर यहाँ प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x निकाले तो क्या होगा? अगर x नॉर्मल है तो इस केस में आंसर क्या आएगा? 0. 0, बिकॉज यू नो नॉर्मल इज अ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, और x कोई भी कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो, हर पॉइंट पे मास 0 होता है। ये डेफिनेशन ही था कि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का क्या डेफिनेशन है, तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि x इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, x is continuous random variable if and only if probability of x is equal to x is 0 for all x belongs to real number। तुम कोई भी रियल नंबर ले लो, अगर x कॉन्टिन्यूअस है तो हर पॉइंट मास 0 होगा, बट यहाँ तो 0 नहीं आएगा, यहाँ तो कुछ ना कुछ तो मास आएगा क्योंकि डिस्क्रीट है, तो डिस्क्रीट पॉइंट पे ही मास होता है, यहाँ 0 हो गया। तो ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस तरह के केस में आपको क्या करना होता है? कंटिन्यूटी करेक्शन। कंटिन्यूटी करेक्शन क्या होता है कि यू हैव टू start with before that point and और एक इंटरवल, एक्चुअली जो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है उसमें इंटरवल में मास होता है, तो यू हैव टू टेक इट एज अ इंटरवल। ठीक है, जब हम इसको अप्रोक्सीमेट कर रहे होंगे, सो व्हेन वी आर अप्रोक्सीमेटिंग प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, सो वी विल कंसीडर इट, एक मिनट, सो विल कंसीडर इट एज प्रोबेबिलिटी थोड़ा है ना x से पहले और x के बाद तक, तो क्या लेना चाहिए? व्हाट विल यू टेक? इंटरवल के फॉर्म में मैं क्या लिखूं इसको? सो दिस यू विल अप्रोक्सीमेट व्हेन यू आर अप्रोक्सीमेटिंग एज अ नॉर्मल, तुम क्या करोगे? बोलोगे x इज मोर देन x माइनस हाफ एंड लेस देन x प्लस हाफ। हमने एक इंटरवल कंसीडर किया है लेंथ 1 का, ठीक है, वी आर कंसीडरिंग इंटरवल। तुम्हें दिख रहा है ये इंटरवल बनाया हमने x माइनस हाफ से x प्लस हाफ, इसका लेंथ फाइंड करोगे इंटरवल का तो लेंथ 1 है, तो हम ये करेंगे। अब तुम्हें पता है कि इंटरवल पे मास होगा नॉर्मल में भी, अब ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं ना, तुम या तो CDF यूज कर लो या PDF यूज कर लो, है ना। सो यू अगर तुम CDF या स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो भी एक तरीका है, ठीक है। तो इस तरह से अप्रोक्सीमेट करेंगे, तो हम ये फाइंड करेंगे। अब ये फाइंड करने के लिए क्या है, सो यू कैन यूज इंटीग्रेशन, जो नॉर्मल का PDF है ना। मतलब ये ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ x पे, सो लेट्स टेक सम पॉइंट। मान लो चलो मैं k पे बात कर रहा हूँ, इट्स बेटर टू टेक k। सो k कोई फिक्स रियल नंबर है इस तरह से, सो k माइनस हाफ टू k प्लस हाफ, यहाँ k माइनस हाफ से k प्लस हाफ में इंटीग्रेट होगा। सो दिस मेथड इज लेंथी, बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इस तरह क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे बट जस्ट समझाने के लिए। सो तुम्हें नॉर्मल का PDF भी पता है, 1/√2 पाई सिग्मा e की पावर माइनस हाफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर dx, इससे कैलकुलेट करेंगे। तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका तुम्हें पता है CDF वाला, कि CDF एट राइट लिमिट माइनस CDF एट लेफ्ट लिमिट। तो उससे बेटर है कि हम x को पहले कन्वर्ट कर लेंगे z में, है ना, तुम्हें पता होगा। सो उस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, लाइक यू नो अगर x हमारा नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है, तो आप लोगों ने ये पता होगा कि लाइक z जिसको हम कंसीडर करते हैं x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है? नॉर्मल 0 1 नॉर्मल 0,1 ना, दिस इज नॉर्मल 0 1, ठीक है। तो इसको यूज करना आसान होता है क्योंकि फाई आता है, फाई इज द CDF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल। ये नोटेशन आता है कैपिटल Z लेस देन इक्वल टू, मान लो कहीं आ गया t, सो हम इसको लिखेंगे फाई ऑफ t, ठीक है। फॉर ऑल t कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सो फाई इज द CDF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल, है ना। ये फाई जो है, व्हाट इज दिस फाई? सो दिस इज CDF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, ओके। तो वो यूज करेंगे सॉल्व करने में इसको हम आगे, बट अभी हम अप्रोक्सीमेशन सीख रहे हैं। हाउ विल यू अप्रोक्सीमेट दिस क्वांटिटी? सो ये क्वांटिटी यहाँ पे कहीं ना कहीं नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो यहाँ अप्रोक्सीमेट करने के लिए हम इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे, अदरवाइज वो जीरो हो जाएगा, तो इसीलिए ओके। एक तो ये केस हो गया। दूसरा है कि जब तुम्हारे पास इस तरह केस है ना, शुरू में तुम्हारे पास x इज बाइनोमियल इन p, नाउ यू आर अप्रोक्सीमेटिंग एज अ नॉर्मल, ओके। तो उस केस में क्या होगा कि तुम्हारा प्रोबेबिलिटी निकालना, दूसरा केस है प्रोबेबिलिटी निकालना, मान लो x मोर देन a लेस देन b या मोर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b। तो यहाँ भी क्या होगा एक्चुअली, होगा क्या, देखो अगर तुम डिस्क्रीट लोगे
तो वो ये पॉइंट भी काउंट हो रहा है। बीच के और भी हैं, तो ये बोल रहा हूं मैं डिस्क्रीट में इसको मैं लिखूंगा तो ये ऐसा है। गेटिंग? डिस्क्रीट में क्या हो रहा है, x बराबर a, प्रोबेबिलिटी x मोर देन a लेस देन b एंड दिस, इस तरह से है। तो डिस्क्रीट में इसकी वैल्यू है, इसकी भी वैल्यू है डिस्क्रीट में, बट कॉन्टिन्यूअस में इसकी कोई वैल्यू नहीं है बिकॉज इट इज 0 कॉन्टिन्यूअस में। जब तुम एक शुरू में तुम्हारा अगर x मैंने कहा बाइनोमियल np है, सो these two are non-zero quantity, may be non-zero quantity, but अगर तुम जब ये बोल देते हो ओके इट इज नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, जहां पे म्यू हम कंसीडर करेंगे np एंड सिग्मा स्क्वायर विल कंसीडर npq, तो उस केस में क्या हो जाता है, x मोर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b, तो उस केस में ये क्वांटिटी तो 0 हो गया, तो ये खत्म हो जाएगा। क्यों? तुम्हें बताया मैंने कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, हर पॉइंट पे मास 0 होता है। तो यहाँ सिर्फ ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी क्या है, सेम है। तो यहाँ क्या हुआ, ए बी की इक्वलिटी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा कॉन्टिन्यूअस में, तो इसीलिए यहाँ भी हम कॉन्टिन्यूटी करेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे जैम वाले दोनों केस में आंसर तुम्हारा देगा, जैसा क्वेश्चन अभी इसमें है जैम में, अगर तुम नहीं भी करोगे कॉन्टिन्यूटी करेक्शन। सो उसका मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूटी करेक्शन मतलब क्या है, मतलब ये है कि यू विल स्टार्ट, तो जब तुम इसको अप्रोक्सीमेट कर रहे हो, व्हेन यू आर अप्रोक्सीमेटिंग दिस क्वांटिटी, सो यू विल, अभी मैं यहाँ पे बाइनोमियल के हिसाब से बोल रहा हूँ, है ना, सो कॉन्टिन्यूअस, तो यू विल अप्रोक्सीमेट इट एज a माइनस हाफ से स्टार्ट करोगे, b प्लस हाफ तक। फिर क्या किया हमने, लोअर लिमिट हाफ माइनस किया, 0.5 माइनस किया, अपर लिमिट में 0.5 कर लिया, तो हमने वो इंटरवल कंसीडर किया है, क्योंकि अब यहाँ पे मैं नॉर्मल यूज करने वाला हूँ। तो फिर से मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे वी आर फाइंडिंग दिस क्वांटिटी, एक्चुअली थ्योरेटिकली हम ये कर रहे हैं 1/√2 पाई सिग्मा e की पावर माइनस हाफ x माइनस म्यू बाई सिग्मा होल स्क्वायर dx। हालांकि इसको कैलकुलेट हम नॉर्मल यूज करेंगे, बट आंसर यही आ रहा है एक्चुअली। सो इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी करेक्शन। सो है ना, दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूटी करेक्शन बिकॉज वी आर कन्वर्टिंग डिस्क्रीट इनटू कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। जब हम बाइनोमियल से पॉइजन में कर रहे थे, कोई सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉइजन इज आल्सो डिस्क्रीट एंड बाइनोमियल इज आल्सो डिस्क्रीट, बट यहाँ पे हम नॉर्मल में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो अगेन दिस इज डिस्क्रीट टू कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसीलिए हमें कॉन्टिन्यूटी करेक्शन करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज अ थ्योरी। थ्योरी में बस इतना ही है। देखो, अगर मैं फिर से मैं बताऊं तो ये सिंपल है कि x तुम्हारे पास बाइनोमियल np है, बोलेगा अप्रोक्सीमेट x एज, क्वेश्चन में लिखा होगा अप्रोक्सीमेट x एज, x तुम्हारा अभी है बाइनोमियल np, अब बोलेगा इसको अप्रोक्सीमेट करो एज नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर। तो म्यू यू विल कंसीडर np, sigma square you will consider npq, and the one thing you have to remember, you have to do continuity correction, because डिस्क्रीट में पॉइंट पे मास होता है तो उसकी वैल्यू है, बट अगर कंटिन्यूटी में कर दिया तो उसको इग्नोर कर दिया तुमने। तो उस इग्नोरेंस से बचने के लिए यू विल स्टार्ट बिफोर 0.5 पहले एंड एंड आफ्टर 0.5। तो मतलब ये था बस कि अगर x बराबर x पे मुझे या x बराबर k पे मास निकालना है, तो हम जब यहाँ बाइनोमियल है ना, ये एक्चुअली अभी बाइनोमियल है, लेकिन मैं जब नॉर्मल में कर रहा हूँ तो आई विल डू दिस k माइनस हाफ टू k प्लस हाफ। सो दिस इज अप्रोक्सीमेशन। ओके, अगर मुझे कोई इंटरवल में कन्वर्ट कर रहा हूँ a टू b लाइक दिस सपोज, सो विल जस्ट अप्रोक्सीमेट इट एज a माइनस हाफ टू a प्लस हाफ। ओके, सो ये क्वांटिटी हम निकाल लेंगे और ये निकाल लेंगे, तो अप्रोक्सीमेशन जैसे कि हम देखते हैं जैम में जो क्वेश्चन आया है। कोई डाउट इसमें? हम लोग बाइनोमियल को नॉर्मल के फॉर्म में करेंगे, बट ये हमारे पास होगा, हम इसको यूज करेंगे जहां पे np को म्यू लेना है और npq को सिग्मा स्क्वायर लेना है। फाइन सर जी। सर एक बार नॉर्मल लैंग्वेज में थोड़ा सा वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या किया है हमने? हाँ, आपको बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल पता है? नहीं सर, मैंने पहले की वीडियोस नहीं करी कवर अभी सर। ओके, तो आपको मैं ये बोलूंगा जल्दी से आप पुराने जो वीडियोस हैं, अभी तो कोई 19 लेक्चर चल रहा है, 18 लेक्चर हो चुके हैं, तो आप उसको कवर करो। स्पेशली लास्ट के आप पहले 5-6 बेसिक प्रोबेबिलिटी था तो उसको छोड़ भी सकते हो तत्काल। फर्स्ट 6 लेक्चर आई थिंक
4 या 5 लेक्चर्स। 7 से स्टार्ट करो इसको कंप्लीट, क्योंकि ये रिलेटेड है। तो आपको बाइनोमियल ऐसे क्लास 12th में भी था। तो एक्स बाइनोमियल रैंडम, बाइनोमियल में क्या होता है कि इस तरह का पीएमएफ होता है, आपने देखा होगा ये NCX p की पावर x q की पावर n-x, ठीक है। यस सर। तो जब इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफिकल्टी होगी तो आपको क्वेश्चन बोलेगा जैम के पेपर में कि यूज नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल। तो आपको ये यूज नहीं करना है, अब यूज करना है एज अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। अब ये कि आपको नॉर्मल रैंडम वेरिएबल पता होना चाहिए क्या होता है। तो आपको आइडिया है नॉर्मल क्या है? हाँ सर, म्यू और सिग्मा स्क्वायर का वेरिएंस रहता है, म्यू का मीन रहता है। राइट। और ये इसका जो पीडीएफ होता है वो ऐसा होता है, आपको आइडिया होगा। सो इसका हम पीडीएफ लिखते हैं तो ये होता है 1/√π सिग्मा e की पावर -12 x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर, जहाँ x कोई भी रियल नंबर है। तो ये इसका पीडीएफ होता है नॉर्मल का। तो अब हमें इसको ना यूज करके इसको यूज करना है प्रॉपर्टी निकालने के लिए। तो हमने बस वही किया है, जैसे पीछे हम बाइनोमियल से पॉइसन में कन्वर्ट कर रहे थे, अब यहाँ बाइनोमियल से हम नॉर्मल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके सर। अब जैसे क्वेश्चन करके दिखाता हूँ तो आपको बेटा समझ आएगा। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, आप लोग देखो। बोला है y b बाइनोमियल np, तो n 72 है, p 1/3 है, रैंडम वेरिएबल है, यूजिंग नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल है ये, उसको नॉर्मल में अप्रोक्सीमेट करना है आपको, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसका बताना है आपको क्या होगा। So you have to tell the approximate value of this. ओके, तो अब क्या करेंगे हम लोग? So you can try. अब देखो बिना कॉन्टिन्यूटी करेक्शन भी सेम आंसर, मतलब सेम आंसर कि उन्होंने ऐसा रेंज दिया है ऑप्शन आंसर में कि कवर हो जाता है, बट यहाँ इक्वलिटी है, सो यू शुड कंसीडर कंटिन्यूटी करेक्शन। तुम नहीं करते हो तो भी आंसर करेक्ट आता है, मतलब इसमें इस क्वेश्चन में ऐसा है, you don't subtract my 0.5 to left, 0.5 to right, add, still you will get the answer correct. मतलब ये कंसीडर किया है करेक्ट आंसर, थोड़ा डिफरेंस आएगा, they have considered correct. तो मैं कर देता हूँ, इजी आप सब भी कर लोगे, मुश्किल नहीं है। तो यहाँ इन्होंने बोला है y जो है, so this is question number 45 JAM 2016. So the question is question number 45 JAM 2016. तो इसमें ये बोला है कि y is a random variable binomial 72, 1/3. ओके, अब क्या कह रहा है कि इसको आप नॉर्मल में अप्रोक्सीमेट करो। अच्छा, किस क्या निकालना है आपको? प्रोबेबिलिटी निकालना है y की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 22 लेस देन इक्वल टू 28, आई थिंक ये निकालना है ना। सो यहाँ पे सो देखो बाइनोमियल से निकालते तो काफी डिफिकल्ट होगा, बिकॉज n इज 72, तो आपको 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 हर पॉइंट पे मास निकालना पड़ेगा, फिर 72 C22 आएगा। सो दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट यूजिंग बाइनोमियल, और टाइम टेकिंग होगा और कैलकुलेशन वेरी डिफिकल्ट होगा बाय हैंड। तो इसीलिए हम इसको अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं। तो कौन सा अप्रोक्सीमेशन? नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि इंटरवल है तो इजीली आंसर आ जाएगा। अगर पॉइजन अप्रोक्सीमेशन यूज करोगे तो उसमें भी काफी कैलकुलेशन होगा, क्योंकि 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 हर पॉइंट पे पॉइजन लगाना पड़ेगा। तो इसलिए इन्होंने आप क्या कहा कि नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन यूज करो। तो अब इन्होंने कहा नॉर्मल यूज करो, तो हमें अब क्या करना है? दिस वी हैव टू अप्रोक्सीमेट यूजिंग नॉर्मल। सो अप्रोक्सीमेट यूजिंग नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर। तो y को हमें अब कन्वर्ट करना है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर में। तो मुझे बताओ व्हाट इज म्यू? मीन हाँ, सो वैल्यू क्या आएगी? 24. 24. n 72 है आपका, p 1/3 है, सो np हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 24। ओके, सिग्मा स्क्वायर कितना आएगा? 16. ओके, 16 आ गया आपके पास। तो मीन और वेरिएंस आ गया। अब हमें क्या करना है? प्रोबेबिलिटी y मोर देन इक्वल टू 22 लेस देन इक्वल टू 28। तो यहाँ पे अभी ये बाइनोमियल है, दिस इज बाइनोमियल, मुझे अप्रोक्सीमेट करना नॉर्मल में, तो हम इसको अप्रोक्सीमेट करें नॉर्मल से। सो विल टेक इट एज y
मोर देन या स्ट्रिक्टली मोर देन ले लो, अब 22 में 0.5 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 21.5, लेस देन 28 में 0.5 ऐड कर दो तो 28.5, क्योंकि उस 22 और 28 पे भी मास है तो उसको कंसीडर करने के लिए हमने हाफ इधर सब्ट्रैक्ट किया लेफ्ट में, हाफ ऐड के राइट में, ताकि वो पॉइंट इंक्लूड हो जाए उस इंटरवल में। सर ये हर बार करेंगे मतलब? जी जी जी, हर बार करेंगे, जब भी नॉर्मल में कन्वर्ट करना है बाइनोमियल को तब हर बार हाफ ही करेंगे? हाँ हाफ ही करेंगे, यही हाफ फिक्स। सो लेंथ 1 हम जस्ट वो कर रहे हैं, हाफ इधर हाफ उधर। तो अब इसको हम करते हैं कैलकुलेट। तो देखो इंटीग्रेट करना बहुत डिफिकल्ट है नॉर्मल का, तो हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में। तो आप सबको पता है कि लाइक प्रोबेबिलिटी y में से इसका मीन घटा देते हैं, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो मीन कितना है, सो 28.5, इसका मीन है 24 और सिग्मा स्क्वायर 16 है, सिग्मा कितना है 4। इधर भी यही कर रहे हैं, 21.5 में मीन है 24 एंड सिग्मा है 4। सो यहाँ भी यही कर रहे हैं एक्चुअली हम, वी आर सब्ट्रैक्टिंग देयर मीन इज 24 4। हमने क्या किया, लेफ्ट साइड, मिडल साइड, राइट साइड, तीनों में मीन सब्ट्रैक्ट किया और के स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड किया। तो क्या आया, अब इसका नाम अब क्या हो जाएगा, Z। है ना। सो यहाँ ये था, y था हमारा पहले बाइनोमियल 72,1/3, जिसको हमने अप्रोक्सीमेट किया नॉर्मल 24,16। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि y माइनस इट्स मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 4, सो दिस विल बी नॉर्मल 0,1, जिसका नाम z भी हम लोग कैपिटल Z रखते हैं ना। सो दिस इज कैपिटल Z। सो कैपिटल Z भी टेक नेम है ना। सो ये चीज हमारे पास। सो अब हमारे पास ये है कैपिटल Z, दैट इज मोर देन, इसको कैलकुलेट करो डेसिमल में, बताओ कितना आएगा। नॉट इक्वल टू, यहाँ इक्वल नहीं होगा तो हमने इक्वलिटी, ऐसे कॉन्टिन्यूअस में कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वलिटी पे मास है नहीं, तुम लगा भी दोगे तो गलत नहीं है, इक्वलिटी अगर है भी तो नो प्रॉब्लम। minus 0.625 0.625 राइट में 1.125। ओके। अब आप देखो, आप सबको पता है रूल कि इसको हम लिखते हैं कैपिटल Z लेस देन इक्वल टू 1 पॉइंट, है ना। ये डायरेक्टली लिख दूं, हमने पहले पढ़ा हुआ है थ्योरीज, रिमार्क में लिख दूं मैं। सो हमने ये थ्योरी पहले पढ़ रखा है कि प्रोबेबिलिटी x मोर देन a लेस देन b, दिस इज CDF एट b माइनस CDF एट a, है ना। कब, स्पेशली ये इक्वलिटी का प्रॉब्लम नहीं है जब ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो स्पेशली ये बात कर रहा हूं मैं when x is continuous random variable, in that case, है ना, then ये चारों क्वांटिटी सेम रहता है, like this, or you write probability x more than equal to a less than b, or you write probability x less more than equal to less than equal to b, or you write x more than a less than equal to b, all four are same, all four are equal to this in case of continuous random variable। डिस्क्रीट में अलग अलग होगा मीनिंग, बिकॉज डिस्क्रीट में पॉइंट पे मास होता है, कॉन्टिन्यूअस में पॉइंट पे मास नहीं होता है, मास होता है प्रोबेबिलिटी, तो इसीलिए कोई टेंशन नहीं है, चारों का आंसर यही रहेगा। सो अभी हमें यूज करना है, तो इसको मैं लिखूंगा, देखो, सो दिस इज CDF, तो फाई इज अ स्पेशल नोटेशन फॉर CDF ऑफ नॉर्मल 0,1, ठीक है। फाई नॉर्मल 0,1 का हमारे पास वो है, जा रहे हैं, हाँ 11 बजे खत्म कर लें। सो तो आप चलिए, हाँ। सो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज 5, राइट लिमिट क्या हो गया 1.125 माइनस 5 माइनस 0.625, ठीक है। ये ए है, ये बी है, तो CDF एट बी माइनस CDF एट ए। अच्छा, एक और फॉर्मूला क्या है दूसरा, कि अगर Z है नॉर्मल 0,1, अगर इसका तुम PDF का ग्राफ बनाते हो ना, तो ये कुछ ऐसा होता है, लाइक दिस, थोड़ा सा ऐसा, बीच में 0 पे मैक्सिमम होता है और बाकी पे छोटा होता है, इस तरह से 0 पे हाईएस्ट होगा।
तो जीरो के अबाउट सिमेट्रिक होता है एक्चुअली। तो होता क्या है, जब तुम फाई ऑफ माइनस जेड की बात कर रहे हो, इसका मतलब है कि तुम बात करो कैपिटल जेड लेस देन इक्वल टू माइनस जेड, है ना। तो जैसे मान लो कोई नंबर है, या मैं जेड की बजाय कोई नंबर लिख के बताया था, के ले लो, सपोज माइनस के। तो यहाँ इसका मतलब हुआ कि कैपिटल जेड लेस देन इक्वल टू माइनस के। सपोज के इज हेयर एंड माइनस के इज हेयर, ओके। तो अब क्या होगा, ये जीरो के अबाउट सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक होने का फायदा ये है कि दिस पार्ट हैज सेम प्रोबेबिलिटी लाइक दिस पार्ट, ठीक है, सिमेट्रिक है इसीलिए। तो दोनों तरफ सेम रहेगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी जेड लेस देन माइनस के, वो ये वाला पोर्शन है। दिस इज सेम एज, मैं क्या लिखूं इसको, मैं क्या लिखूं राइट वाले, Z less than K. Greater than equal to K. ग्रेटर देन इक्वल टू, और इक्वलिटी रिमूव कर दोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। तो इक्वलिटी से प्रॉब्लम नहीं होगा कॉन्टिन्यूअस में, दैट्स फाइन। एंड इस तरह हो गया। और इसको तुम लिख सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कैपिटल जेड लेस देन के, और यहाँ पे तुम्हारा आ गया 1 माइनस, और इसको हम बोलते हैं फाई ऑफ के। तो बस मैं ये फॉर्मूला बताना चाह रहा था कि फाई ऑफ माइनस के इज सेम एज 1 माइनस फाई ऑफ के, है ना। फिर के कुछ भी ले लो, के कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तुम्हें पूछा जाए फाई ऑफ जीरो कितना होगा, जीरो यहाँ पे है, सो फाई ऑफ जीरो का मतलब है कैपिटल जेड लेस देन इक्वल टू जीरो। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन जेड इज लेस देन इक्वल टू जीरो? हाफ। हाफ, बिकॉज यू नो इट इज सिमेट्रिक अबाउट जीरो। तो जीरो के पीछे और जीरो के आगे दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो हाफ हाफ। तो ये हो सकता है एग्जाम में दिया ना हो, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि फाई जीरो इज हाफ। फाई इज द सीडीएफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। ओके, सो लेट्स कम टू द पॉइंट। सो अब यहाँ पे ये माइनस हटाना है। अच्छा, होगा क्या, एग्जाम में कोई टेबल नहीं देंगे, कैलकुलेटर में फाई नहीं होगा, तुम क्या करोगे, फाई कहाँ से आएगा? ऊपर चेक करूंगा सर, वहां पर दिया होगा। हाँ, तो जाएंगे फर्स्ट पेज पे, जो भी तुम्हें जरूरत है, क्योंकि पेपर जब बनाया गया था उन्होंने सॉल्व किया था, तो उनको पता है कि कहाँ फाई की तुम्हें जरूरत है, तो वो दे रखा होगा तुम्हें फर्स्ट पेज पे। देखो, तो तुम्हें किस किस की जरूरत है, यू नीड फाई, एक ये चाहिए और एक और चाहिए था, कौन सा, आई थिंक दिस। हाँ, तो वो नेगेटिव कहीं भी नहीं है, तुम्हें पता हो नेगेटिव कैसे हटाना है। सो तो अभी नेगेटिव नहीं है ना, तो हटाना पड़ेगा हमें। तो फाई ऑफ 1.125 माइनस, इसको लिख सकता हूं मैं 1 माइनस फाई ऑफ 0.625। सो फाइनली कुछ ऐसा आ गया, फाई ऑफ 1.125 प्लस फाई ऑफ 0.625 माइनस 1। अब इसका आंसर बताओ, ये यूज करो, पहले तो ये नोट कर लो। देखो क्या किया मैंने, फिर से देख लो शुरू से। हमारे पास था बाइनोमियल 72 1/3, हमें ये प्रोबेबिलिटी चाहिए था नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन यूज करके। तो पहले नॉर्मल में कन्वर्ट किया हमने, तो ये हुआ मीन एनपी वेरिएंस एनपी क्यू। अब ये कंटिन्यूटी करेक्शन किया, तो हमने हाफ सब्ट्रैक्ट किया लेफ्ट एंड से और हाफ ऐड किया राइट एंड पे, मतलब 1 यूनिट लेंथ बढ़ा दिया हमने, ताकि ये 22 वाला इक्वलिटी और 24 वाला इक्वलिटी का इंपॉर्टेंस हो। एंड देन हमने y को कन्वर्ट किया स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल में। तो वो ये इस लॉजिक की वजह से कि एक थ्योरम ये है ना, आप सबको पता है कि व्हेन x इज नॉर्मल 0 1, देन या इफ एंड ओनली x माइ सॉरी, तो यहाँ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि x इज नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, देन x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, इफ यू फाइंड, तो इसका मीन आएगा 0 और इसका वेरिएंस आएगा 1 इफ यू कैलकुलेट इट्स मीन और वेरिएंस। सो जिसको हम कैपिटल Z बोलते हैं, वी कॉल इट Z। सो ये Z है एंड दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये यूज किया हमने यहाँ पे कि y में से इसका मीन घटाया और स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइड किया, दिस इज Z नाउ, एंड Z आ गया, तो इसको CDF वाला फॉर्मूला यूज करके हो गया। अब ये दोनों वैल्यू यूज करके बताओ क्या आंसर आएगा। फर्स्ट यू नोट दिस, ताकि उसकी वैल्यू यूज कर सको, मैं भी दिखाता हूँ क्या था। ओके, सो फाई एट 1.125 एंड फाई एट 0.625। सो नोट दिस वैल्यू, इसको नोट कर लो क्या है। देखो ये पेपर में दे रखा होगा, यूज करो इसको।
0.6038. अच्छा, आप इसका आंसर बता रहे हैं, ओके। सो 0.6038। देखो इस पेज पे पूरा सॉल्यूशन है, नाउ यू चेक। तो ये था नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल। सर ये 22 पे अगर इक्वलिटी निशान ना हो तो भी 1/2 सब्ट्रैक्ट करना है? हाँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी आंसर ये आएगा। इक्वलिटी हो चाहे ना हो। हाँ, तो भी चलेगा, बट एक्चुअली इक्वलिटी हो तो जरूरी है, नहीं हो तो यू मे नॉट डू। दोनों बार सेम आएगा फिर? मतलब जैम में ऐसा आंसर होगा, आंसर थोड़े अप्रोक्सीमेट पॉइंट का डिफरेंस आएगा, थोड़ा सा पॉइंट का डिफरेंस आएगा, बट इस क्वेश्चन में क्या है, तुम अगर नहीं सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी आंसर आता है, जिसे मैं करके दिखा देता हूँ। नहीं ये तो ठीक है सर, वैसे आए तो करना है, नहीं करना। तो दिस इज अ पॉइंट। तो लॉजिकली तो ये बनता है कि अगर इक्वलिटी ना हो तो कंटिन्यूटी करेक्शन नहीं करना है। व्हाई? बिकॉज ऑलरेडी पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो लाइक लॉजिकली ये है कि जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि सो x मोर देन a लेस देन b इक्वल है ही नहीं, तो a b में मास है ही नहीं, तो इसको अप्रोक्सीमेट तुम इसी फॉर्म में करना, यू लीव एज इट इज, है ना। एंड अगर x जैसे अभी था कि लाइक मोर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b था, तो हमने इसको अप्रोक्सीमेट किया है a माइनस हाफ टू b प्लस हाफ, है ना। प्रोबेबिलिटी अगर ऐसा होगा x मोर देन a लेस देन इक्वल टू b, तो जहां इक्वल है सो वहां तुम एज इट इज छोड़ दो, नो प्रॉब्लम, एंड यू जस्ट ऐड देयर। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट स्टिल मैं इस तरह बता रहा हूँ, ठीक है। आपकी आवाज ही नहीं सुनाई दी मुझे। सर इसकी कोई शॉर्ट थोड़ी तुम चैट में लिखो, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ फिर तुम्हें, यू हैव टू राइट इन चैट। सो आपकी आवाज बहुत कट गया, ये तो नेटवर्क प्रॉब्लम है आपकी, ये आवाज नहीं आ पाई। शॉर्टकट क्या शॉर्टकट चाहिए आपको? सीधा हमने कहा अप्रोक्सीमेट करना है, तो यू जस्ट अप्रोक्सीमेट इट। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक भी है क्या? शॉर्ट ट्रिक में क्या, शॉर्ट ट्रिक ही है अप्रोक्सीमेशन में, मतलब शॉर्ट ट्रिक में क्या करना है तुम्हें, यू हैव टू जस्ट कन्वर्ट, इतना तो करना ही पड़ेगा, तो इससे ज्यादा कोई शॉर्ट कोई ट्रिक नहीं है, दिस इज द मेथड। सर इस पे क्वेश्चंस कितने आए अब तक? एक क्वेश्चन बस आए, वो ये है, दिखा दो ना अभी, कब का है, 2019-18 का है ना। कौन सा क्वेश्चन था? 16 का है। इसका था 16 का, हाँ 16 का है। कब आया था ये, मतलब एक मिनट, सॉरी 45 नंबर था ना। तो अभी तक एक ही क्वेश्चन आया है, ये वाला बस। तो डिफरेंट क्वेश्चन आते तो हम उससे आपसे आइडिया लगा पाते, बट इसमें ये है कि तुम नहीं सब्ट्रैक्ट करो हाफ हाफ, स्टिल यू डू y माइनस 24/4, तो स्टिल आंसर आएगा, और जो 5 की जरूरत पड़ेगी वो भी इन्होंने दिया है ऊपर, तो उससे भी जो आंसर आ रहा है, अच्छा आंसर हमारा क्या है, मैच करते हैं क्या वही आंसर है। तो हमारा आंसर क्या है, 0 पॉइंट समथिंग आया था ना, इस क्वेश्चन में क्या आया, हाँ 0.60। हाँ एक मिनट देखना करेक्ट है नहीं करेक्ट है। सो क्वेश्चन नंबर 45, चेक हियर। सो 45 का जो आंसर है, यू चेक 45 नंबर क्वेश्चन। 0.52 से 0.62। हाँ तुम्हारा 0.6 आया ना। ऐसे कंटिन्यू, मतलब इन्होंने ऐसे बनाए हैं कि दोनों केस में तुम्हारा आंसर इस रेंज में आ जाएगा,
उन्होंने ऐसा दिया है। सर अगर एक साइड इक्वलिटी हो तो हाँ तो एक एक ही साइड side। अप्रोक्सीमेट करो मेरे हिसाब से। हाँ सर जी। सर इन टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किधर से करें, जैसे इसका अभी तक एक ही क्वेश्चन आया तो। हाँ तो इसके क्वेश्चन तुम्हें, ये शायद टॉपिक साहू वाले बुक में नहीं है जहाँ तक मुझे लग रहा है, बिकॉज अगर मैं सर्च करूँ तो साहू वाले बुक मेरे पास बुक है ऑलरेडी, साहू की बुक है, इसमें सर्च करते हैं देखो। सो इस ये टॉपिक है ही नहीं साहू वाली बुक में। अप्रोक्सीमेट, तुम गूगल पे देखो, जब किसी का बुक नहीं मिल रहा है तो यू जस्ट सर्च ऑन गूगल, तुम्हें बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। मतलब जो टॉपिक डालो प्रॉब्लम ऑन पॉइजन अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल, तुम्हें उसमें मिल जाएगा बहुत सारे क्वेश्चंस। इसलिए सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, बट जो टॉपिक के क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है, गूगल बुक में नहीं है, तो जैसे ये मुझे देखो मैं सर्च कर रहा हूँ अप्रोक्सीमेट, तो अप्रोक्सीमेशन तो मैं ये डालता हूँ ताकि अप्रोक्सीमेशन, तो ये टॉपिक आई थिंक है ही नहीं। देखो ये कंटेंट में ही देख लेते हैं, चलो अभी कंटेंट में आया था ना, तो जैसे कहीं कंटेंट अब इसमें ये टॉपिक नहीं है, बट ये रोहतगी में है थोड़ा सा, ये टॉपिक रोहतगी में है। मैं अगर रोहतगी दिखाऊं तुम्हें, है ना, तो कहीं अप्रोक्सीमेशन नहीं है यहाँ पे। एक मिनट, क्या बोल रहा है ये टॉपिक नहीं मिलेगा तुम्हें इस बुक में, ये टॉपिक नहीं है साहू वाली बुक में। अगर रोहतगी वाली बुक देखे सो रोहतगी, ये भी क्यों रोहतगी है, इसमें मैं सर्च करता हूँ अप्रोक्सीमेशन ना, तो इन्होंने कुछ क्वेश्चन इसमें है इसके, ये देखो नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन, तो यहाँ इन्होंने यूज किया है। So typically we go up to n more than 30, it's possible to use normal approximation. So इन्होंने क्या किया है, अच्छा ये तो उसमें आएगा सैम्पलिंग जब करेंगे तो हमें उससे पहले देखना है कहीं उन्होंने कुछ में यूज किया है, बट वी कैन यूज अप्रोक्सीमेशन। अलग अलग अप्रोक्सीमेशन टेक्निक है, जैसे इन्होंने क्या है स्ट्रिगलिंग अप्रोक्सीमेशन, सिलेबस में नहीं है, बट ये यहाँ पे है, मैंने देखा था ये इसमें है कहीं पे, इन्होंने एक दो क्वेश्चन किए हैं इस पे। तो सेंट्रल यूनिट थ्योरम में भी आता है, तो ये वही कर रहा है, लेकिन हमें देखना है पॉइजन अप्रोक्सीमेशन। तो यहाँ पे बात करें पॉइजन का अप्रोक्सीमेशन उससे, है ना। यहाँ पे देखो ये पेज नंबर 330 वीकर रोहतगी में देखोगे तो यहाँ इन्होंने समहाउ यूज करके दिखाया तुम्हें कि n बराबर 100 है, दिख रहा है टॉप पे, n इज 100 एंड p इज 0.1, सो यू हैव नॉर्मल 100 0.1, x बराबर 7 में प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो कहना चाह रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर तुम यूज करोगे तो यू विल गेट दिस प्रोबेबिलिटी 0.0889, अगर तुम बाइनोमियल यूज करोगे तो यू विल गेट दिस वन। सो ये एनपी है और ये बाइनोमियल से ये आंसर आएगा। अब ये तुम्हें दे रहा है नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल विदाउट कंटिन्यूटी करेक्शन दिखाना चाह रहा है, तो देखो क्या आंसर आ रहा है 0.1596, अच्छा सॉरी, हाँ अच्छा विदाउट क्यों लिखा है, सो इन्होंने किया तो है, एक मिनट, ओ मतलब दिस वाज विदाउट कंटिन्यूटी करेक्शन, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है मे बी। और यहाँ इन्होंने क्या लिया है, x की वैल्यू 6 to 8 लिया, 7 पे था ना, तो 1 का गैप लिया इन्होंने, -1 इधर किया +1 इधर किया है, तो उससे आंसर ये आता है। और जब इन्होंने कंटिन्यूटी करेक्शन में हाफ 7 में हाफ सब्ट्रैक्ट किया, हाफ ऐड किया, तो इसका आंसर ये आया। तो देखो इसके मोर क्लोज ये है, यहाँ इन्होंने 1 का गैप लिया था, ठीक है ना, तो उस केस में वो आया था। तो ये आंसर उन्होंने बाइनोमियल टेबल से देखा है, एग्जैक्ट आंसर ये है, बट तुम्हें अप्रोक्सीमेट करना बाइनोमियल से, इन्होंने 1 का वो लिया, 1 ऐड किया राइट में, 1 ऐड किया लेफ्ट में, तो ये आंसर आया। जब 0.5 लेफ्ट में ऐड किया, 0.5 राइट में, तो इन्होंने फिर ये आंसर आया। तो ये ज्यादा एक्यूरेट है ना, तो ये इन्होंने कहना चाह रहा है कंटिन्यूटी करेक्शन। सो द रूल ऑफ थंब इज टू यूज कंटिन्यूटी करेक्शन, ठीक है।
एंड यूज नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन व्हेनेवर दिस NPQ मोर देन 10 है, ऐसा सजेस्ट कर रहा है ये। एंड यूज पॉइजन अप्रोक्सीमेशन विथ लैम्डा इज NP। तो ये हमने किया ना अभी कि जब तुम्हें बाइनोमियल को पॉइजन बनाना हो तो लैम्डा को NP रखो, और जब नॉर्मल बनाना हो तो वही है कि यू टेक म्यू इज NP, तुम जानते हो, एंड वेरिएंस इज NPQ। सो इतना ही है, बाकी आगे नहीं है अभी। ये एक एग्जांपल इन्होंने दिया उस पे, बस इसके बाद खत्म हो जाता है टॉपिक, यही स्टार्ट होके इधर ही खत्म हो जाता है, ठीक है। सो नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन एंड पॉइजन अप्रोक्सीमेशन, तो थोड़ा सा इन्होंने डिटेल में दिया। इस तरह क्वेश्चन तुम्हें इंटरनेट पे मिलेंगे, तो यू कैन ट्राई, है ना। तुम जो सर्च करो या हम लोग बना के देंगे टेस्ट सीरीज में, ये सब क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें जो हम लोग बनाएंगे, या असाइनमेंट अभी बनेगा तो मैं उसको बोल देता हूँ, इस पे क्वेश्चंस बना के दे देगा। मुझे जब असाइनमेंट्स देंगे, ग्रुप में आएगा असाइनमेंट्स, तो उस केस में तुम्हें मिल जाएगा। एनीवे, तो और क्वेश्चन देखता हूँ। तो ये वीकर वादकी में 330 पेज पे है, यू जस्ट गो थ्रू इट। 330 पेज पे वीकर वादकी में, एक मिनट, हम लोग कहाँ पे है हमारा ये पेपर, तो इसमें और आई थिंक नहीं है, तो आगे बढ़ता हूँ सर टॉपिक पे, तो टाइम भी कम है। ये हमने किया ही है ना, ये हमने किया ही है अभी। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का नहीं है, सब मैथ्स का है, और कोई मिलेगा नहीं प्रोबेबिलिटी वाला। ये अप्रोक्सीमेट यहाँ पे है, तो ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूज होगा, बाद में आएगा वो, सेंट्रल लिमिट थ्योरम से होगा। ओके, तो अभी क्या करते हैं, जो क्वेश्चन बुक में नहीं है अगर, है ना, जो टॉपिक्स लाइक तुम देखना उसमें है क्या, मुक्ता कपूर में तुम चेक करना, इसके बाद मुक्ता कपूर वाली बुक है, यू जस्ट चेक इट कंटेंट में या इनसाइड। तो देखो गुप्ता कपूर ये टॉपिक है, पॉइजन अप्रोक्सीमेशन या बाइनोमियल नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन, तुम चेक करो उसमें, ठीक है। बट आइडिया ये है, नाउ यू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो तुम्हें और वो होगा, इंटरनेट में मिल जाएगा तुम्हें, तुम बस गूगल पे सर्च करो प्रॉब्लम्स ऑन, है ना, इस तरह तुम कुछ वेबसाइट्स मिल जाएंगे जहाँ पे प्रॉब्लम्स होगा। अब ये क्या है, नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू पॉइजन क्या है, तो ये भी वैसा ही है कि अगर पॉइजन में है तुम्हें बोलेगा नॉर्मल में अप्रोक्सीमेट करके आंसर बताओ, तो सिमिलर लॉजिक से होगा। देखो इसमें कोई क्वेश्चन जैम में आया नहीं अभी तक, उस पे जो अभी कराऊंगा ये है नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन नहीं आया तो तुम्हारे टाइम में भी आ सकता है ना, इस तरह से वो है, वो इज ऑन। तो इसमें ये कि x इज अ पॉइसन रैंडम वेरिएबल विथ पैरामीटर लैम्डा। अब तुम्हें इसको जो कि डिस्क्रीट है, यहाँ पे क्या है, x डिस्क्रीट है। सो कॉन्टिन्यूटी करेक्शन कब आता है, जब डिस्क्रीट को कॉन्टिन्यूअस बना रहे हैं तब। तो यहाँ नॉर्मल इज कॉन्टिन्यूअस, तो अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर एंड हेयर एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। तो बताओ मुझे म्यू को क्या कंसीडर करना चाहिए, पॉइसन लैम्डा है, सो व्हाट शुड बी कंसीडर्ड म्यू, लैम्डा lambda लैम्डा। एंड व्हाट इज सिग्मा स्क्वायर, lambda ये भी लैम्डा बिकॉज वेरिएंस है। तो पॉइजन में मीन लैम्डा वेरिएंस लैम्डा वो कंसीडर किया, तो हमारे पास अब हो गया नॉर्मल, ठीक है ना, म्यू सिग्मा स्क्वायर विथ म्यू इज लैम्डा एंड सिग्मा स्क्वायर इज आल्सो लैम्डा। तो अब क्या होगा, जब तुम प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x पे निकाल रहे हो, तो एग्जैक्ट तो ये है e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, है ना, जहाँ x की वैल्यू 0 1 2 इस तरह होगी। बट यू हैव टू अप्रोक्सीमेट यूजिंग नॉर्मल, वहां लिखा होगा कि यू अप्रोक्सीमेट यूजिंग नॉर्मल, है ना, हो सकता है कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो। सो उस केस में अभी तो चलो कैलकुलेटर अलाउड है तो दिक्कत नहीं है, अगर नहीं हो तो कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट होगा बाय हैंड, तो उस केस में हम यूज करते हैं इसको। तो इसको अप्रोक्सीमेट करना है, तो ये पॉइजन के हिसाब से, बट वी नीड टू अप्रोक्सीमेट इट। सो फिर से यहाँ कॉन्टिन्यूटी करेक्शन होगा, सो कैपिटल X मोर देन x माइनस हाफ टू
x प्लस हाफ, ठीक है। बाकी तुम जानते हो, तो आगे तुम इसको कन्वर्ट कर लोगे। यहाँ ये तुम्हें कर लेना, यहाँ पे जो x तुम्हारा है, यहाँ जो x मैं बोल रहा हूँ, दिस इज नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, ओके। यहाँ पे पॉइजन है। सिमिलरली लॉजिक, जैसे हम बाइनोमियल से नॉर्मल में कर रहे थे वैसे ही, सो अप्रोक्सीमेट करना है जस्ट। सो यहाँ पे क्या होगा, अगर x की वैल्यू मार दो मोर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b है, सो अगेन यू विल अप्रोक्सीमेट इट एज x मोर देन a माइनस हाफ एंड लेस देन b प्लस 0.5। ये कैसे कैलकुलेट करोगे, फिर से इसको तुम स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कर लेना, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, एंड देन उससे z आ जाएगा, z से 5 की वैल्यू दे रखी हुई क्वेश्चन में, तो उससे हो जाएगा। ओके, सो सिमिलर लॉजिक, सिमिलर लाइक बाइनोमियल। मान लो x मोर देन a लेस देन इक्वल टू b है, सो यू जस्ट डू कंटिन्यूटी करेक्शन, तो इस तरह से। यहाँ से ऐसे कर लो। तो यहाँ जरूरत नहीं, क्योंकि पॉइंट पे मास तो कंसीडर किया नहीं, तो यू कैन जस्ट डू लाइक दिस ओनली। ओके, सो ठीक है ना। बाकी मेथड वही है, जैसे यहाँ पे था कि तुम्हें लैम्डा देगा तो लैम्डा से म्यू सिग्मा स्क्वायर कैलकुलेट करना है। वहां पे क्या था, एनपी पता था, तो एनपी को यूज करके म्यू सिग्मा स्क्वायर कैलकुलेट करना है। बाकी मेथड सेम ही हो जाएगा। जब तुम्हें नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर मिल गया, सो मेथड उसके बाद तो सेम ही है, बस म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर डिसाइड करना है। तो जब बाइनोमियल को अप्रोक्सीमेट करना है नॉर्मल में, तो वहां म्यू एनपी है, सिग्मा स्क्वायर एनपी क्यू है। जब पॉइजन को अप्रोक्सीमेट करना है नॉर्मल में, तो वहां म्यू तुम्हारा लैम्डा है, सिग्मा स्क्वायर लैम्डा है। बाकी मेथड सेम होगा। तुम्हें क्वेश्चन कर सकते हो इफ यू वांट, बट उसमें 5 की जरूरत पड़ेगी। मान लो एक क्वेश्चन है कि एक आया था ना क्वेश्चन, मान लो इफ x is Poisson, let's say lambda is equal to मान लो 200 या लेट्स से 100, ठीक है 100, इस तरह से तो होगा फाइंड प्रोबेबिलिटी x is equal to something, let's say 50 using normal approximation, ठीक है। so this you can do। so इन्होंने बोला है प्रोबेबिलिटी x is equal to 50, तो हम इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे नॉर्मल में। सो दिस विल बी लाइक x मोर देन 49.5 लेस देन 50.5, ठीक है। continuity correction because we are converting discrete into continuous। ओके, अब क्या होगा, बाकी वैसे ही है प्रोबेबिलिटी x माइनस, अच्छा हमें पहले नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे, तो व्हाट इज म्यू है, जब नॉर्मल में कन्वर्ट कर रहे हो तो शुरू में तुम्हारा x है पॉइसन 100, मतलब लैम्डा इज 100। अब मुझे कन्वर्ट करना है x को नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर में। सो व्हाट इज म्यू एंड व्हाट इज सिग्मा स्क्वायर, सेम है ना मेरे को, सो बोथ आर 100 है ना। ओके, तो अब इसको जब कैलकुलेट कर रहे हो x बराबर 50, सो दिस यू अप्रोक्सीमेटेड एज x मोर देन 49.5 50.5 अप्रोक्सीमेट इस तरह कर रहा हूँ। सो प्रोबेबिलिटी यहाँ हो जाएगा x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा 10। तो यहाँ पे ऐसे ही है 50.5 माइनस 100 अपॉन अंडर 100 मतलब लाइक 10। Here is again 49.5 minus 100 upon 10, इस तरह से ही। एंड देन प्रोबेबिलिटी ये कैपिटल Z हो गया, क्यों, क्योंकि मीन सब्ट्रैक्ट किया, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड किया। सो दिस इज Z मोर देन, कैलकुलेट कर लो इसको कितना आएगा अप्रॉक्स, यहाँ 4.95 होगा, यहाँ पे
5.0, अरे उल्टा हो गया, चेक करो, उल्टा कर दिया ना। 4.95, 5.05, चेक करो एक बार कैलकुलेशन। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा यहाँ माइनस होगा ना, वो ठीक था, सर पहले ठीक लिखा था। मतलब माइनस के साथ 5.05 माइनस ऑफ 4.95, ओके। तो इस तरह से है। अब तुम कन्वर्ट भी कर सकते हो, तो ये हो गया 5 माइनस 4.95 माइनस 5। ये मैंने अपनी मर्जी से क्वेश्चन बनाया, जिस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। तो क्वेश्चन उस तरह से होगा। सो दिस यू हैव 1 माइनस 5 ऑफ 4.95 माइनस ये 1 माइनस 5 ऑफ 5.05। सो यहाँ से आंसर है, कैंसिल हो जाएगा 1 1, तो आ जाएगा 5 ऑफ 5.05 माइनस 5 ऑफ 4.95। इस तरह से कुछ आएगा आंसर। अब ये वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा होगा जब ये पूछेगा, तो दिस यू कैन कैलकुलेट यूजिंग 5 वैल्यू, जो कि एग्जाम के पेपर में तुम्हें फर्स्ट पेज पे एक्सप्लिसिटली गिवन होगा, तो तुम्हें ये कैलकुलेट करना। तो इस तरह सॉल्व कर लोगे। अगर इंटरवल भी होता तो भी ऐसे करते। अगर x की वैल्यू बोलता कि मान लो 20 से 30, तो कोई बात नहीं, यहाँ हाफ घटाते, यहाँ हाफ ऐड करते, एंड देन यू जस्ट डू द सेम थिंग, तो वैसे ही होकर फिर 5 में आ जाता। फाइन। हाँ ना, बोलो भाई, ठीक है। यस सर। तो हमने क्या किया अभी, वी हैव अप्रोक्सीमेटेड, यहाँ पे हमने बाइनोमियल को अप्रोक्सीमेट किया पॉइजन में, बाइनोमियल को अप्रोक्सीमेट किया नॉर्मल में, एंड देन इफ वी नीड वी कैन अप्रोक्सीमेट पॉइजन इनटू नॉर्मल। ओके, तो अब आता है, अब ये वाला टॉपिक्स करते हैं जरा। मीन, मीडियन, मोड, क्वांटाइल, क्वार्टाइल, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो मीन तो तुम ऑलरेडी जानते हो, एक्सपेक्टेशन है ना, या सैंपल है तो एक्स बार। ओके, तो देखो टाइम है ना, सो 20 मिनट है। सो देखो, so let's start with the mean. मीन तो तुम्हें पता है तुम लोगों को, लाइक इफ x इज अ रैंडम वेरिएबल, देन जो मीन हम बोलते हैं, लाइक अगर पहला मान लो अगर ये कॉन्टिन्यूअस है, तो इसमें क्या होता है कि ex तुम सबको पता है कि दिस इज क्या डेफिनेशन, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्स पीडीएफ। प्रोवाइडेड अगर गिवन हो कि मॉड x टाइम दिस इज फाइनाइट, दिस क्वांटिटी इज फाइनाइट, लेस देन इंफिनिटी मतलब फाइनाइट। सो अगर ये फाइनाइट है तभी ये डेफिनेशन है, प्रोवाइडेड दिस इज फाइनाइट। सिमिलरली दूसरा अगर कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, ठीक है ना, तो अभी बात कर कॉन्टिन्यूअस होगा, डिस्क्रीट है। सो दिस यू सब लोगों को ये भी पता है कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात कर रहा है, तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, सो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल या डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तुम लिख सकते हो रैंडम वेरिएबल। तो उस केस में क्या होगा, ex की जो डेफिनेशन है दैट इज समेशन x टाइम प्रोबेबिलिटी एट x की जो भी पॉसिबल वैल्यूज है ना, जो भी पॉसिबल वैल्यू उस पे ये डेफिनेशन है, प्रोवाइडेड कि समेशन मॉड x टाइम प्रोबेबिलिटी एट x दिस क्वांटिटी इज फाइनाइट तो लेस देन इंफिनिटी। सो ये तुम्हारा डेफिनेशन है मीन का या ex का, जिसको हम लोग मीन भी बोलते हैं, म्यू लिखेंगे, ठीक है। सो मीन यू विल फाइंड दिस पे। अब आता है मीडियन। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मीडियन? सो मीडियन का जो जनरल डेफिनेशन वो आगे लिखूंगा मैं, अभी
ऐसे मीडियन तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या होता है मीडियन का डेफिनेशन, कि डेटा अगर है तो उसका मिडिल पॉइंट जो पूरे डेटा को हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सो इन जनरल डिफाइन करें, इफ x इज एनी रैंडम वेरिएबल, एनी मतलब डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस, देन median of random variable x is a number m such that, या a number x such that, ऐसा बोलो, probability x अगर less than equal to x है, this should also be more than equal to half, and probability x more than equal to x है, this should also be more than half। समझो क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू जो उस नंबर से कम है या बराबर है तभी प्रोबेबिलिटी हाफ या हाफ से ज्यादा है, और प्रोबेबिलिटी कैपिटल X जब मोर देन x है इस साइड भी तभी प्रोबेबिलिटी हाफ या हाफ से ज्यादा है, ये कहना चाह रहा है। मतलब वो x मिडिल पॉइंट है एक्चुअली, ठीक है, तो उसके राइट में भी हाफ प्रोबेबिलिटी है और उसको इंक्लूड लेफ्ट में भी हाफ प्रोबेबिलिटी, ये कहना चाह रहा है। सो x इज अ मिडिल क्वांटिटी, है ना। Then we say x is median of x। इसका एग्जांपल देख लो, या बहुत डिस्क्रीट में तो बहुत आसान है, डिस्क्रीट के केस में बहुत आसान है ये। कैसे, सॉरी नॉट डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस के केस में उसमें क्या करना है तुम्हें, CDF को हाफ रख देना है, क्योंकि पॉइंट में मास तो होता नहीं है। देखो इफ रिमार्क लिख रहा हूं, if x is continuous random variable, if x is continuous random variable, then यहाँ क्या लिखा मैंने, प्रोबेबिलिटी हमने लिखा था x less than equal to half, this should be more than equal to half, and probability x more than equal to x, that should also be more than equal to half। ये डेफिनेशन है मीडियन का जब x मीडियन होगा। सो ये तुम्हें पता है क्या है, CDF at x is more than equal to half, और इसको सिंप्लीफाई करो, इसको तुम लिख सकते हो 1 minus probability x less than x, that is also more than half। मैं जस्ट प्रूफ कर रहा हूँ। सो यहाँ है CDF at x more than equal to half, and देखो ये इक्वल नहीं भी लगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज कॉन्टिन्यूअस में पॉइंट पे मास 0 होता है, तो इसको तुम 1 माइनस CDF लिख सकते हो। कॉन्टिन्यूअस है तब, हमेशा नहीं, इसको CDF मोर देन इक्वल टू हाफ। तो यहाँ से क्या आ गया, fx of x more than equal to half, and इसको तुम राइट में ले जाओ CDF को, तो यहाँ से आ जाएगा CDF at x is less than equal to half। तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, एंड है बीच में, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ, fx of x is equals to half। हाँ, सो CDF is equal to half, exactly equal to half। तो कॉन्टिन्यूअस में बहुत इजी है कैलकुलेट करना, जस्ट आपको पूछेगा व्हाट इज द मीडियन, इसको थोड़ा और अगर एलिबरेट करूं तो x is equal to f इनवर्स ऑफ हाफ, ये और ये सेम चीज है, ठीक है, दोनों एक ही बात है, मेरे पास f को राइट साइड भेज दिया, तो इसका मतलब हो गया जो मीडियन है दैट इज कैपिटल M बोल दो यहाँ पे, सो दैट इज f इनवर्स ऑफ हाफ, या दूसरे तरीके से बोल सकते हो कि x such that fx of x is equal to half। तो मतलब ये है कि CDF को इक्वल रख दो हाफ के, जो भी x की वैल्यू आएगी दैट इज द मीडियन, या जिस पॉइंट पे CDF हाफ हो गया वो मीडियन है आपका। आपको अगर याद हो, जो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है उसका CDF कुछ ऐसा होता था, यहां से स्टार्ट हुआ, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, इस तरह से रफली बना रहा हूं। सो ये 1 है और यहाँ 0 है। सो ऐसा पॉइंट यहाँ पे एक नंबर मिलेगा M, ये मीडियन है, दिस M is the median, so this point is the median, जहां पे CDF की वैल्यू हाफ हो जाए, ये हाफ है, तो वो यूनिक मिलेगा। एक्चुअली कॉन्टिन्यूअस के केस में हमेशा मीडियन यूनिक होगा। सो इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, in case of continuous random variable, median is unique, वो यूनिक वैल्यू, सिंगल वैल्यू आएगी। डिस्क्रीट में मोर देन 1 भी हो सकती है। ओके, चलो एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, तो एक बार फिर से देख लो, मैं थोड़ा फास्ट शायद हूँ,
सो तुम बोल सकते हो। इसमें क्या है कि जस्ट लुक एट द डेफिनेशन। एक मिनट, ओके। सो सिंपल कॉन्टिन्यूअस में क्या है, यू जस्ट पुट सीडीएफ इज हाफ। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे चलो एक तो सबसे अच्छा एग्जांपल है, हमने अभी डिस्कस किया था, क्वेश्चन ले लो। चलो एग्जांपल क्या, एक क्वेश्चन 1, इफ x इज नॉर्मल 0 1, ठीक है, आपको अभी नॉर्मल 0 1 सबको पता है। देन मैं पहला ऑप्शन बना रहा हूं ए, मीन ऑफ x इज 0। दूसरा ऑप्शन है मीडियन ऑफ x इज 0। तीसरा ऑप्शन है मोड, जो कि अभी पढ़ाया नहीं है, मोड ऑफ x इज 0। एंड चौथा ऑप्शन है सेकेंड क्वार्टाइल, ये पढ़ाया नहीं, बताऊंगा आगे, बस लिख दे रहा हूं, ऑप्शन इज 0। ठीक है, चलो अभी इतना काफी है। तो पहले तो फर्स्ट 2 ऑप्शन में डिसाइड करो। मीन मीडियन तो पढ़ा है ना तुमने, तो बताओ क्या ये करेक्ट ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है है ना? तो आप सबको पता है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल के बारे में, कि आपको पता है कि एक्स नॉर्मल 0 1 है ना? इसका पीडीएफ ऐसा होता है ना, पीडीएफ का ग्राफ ये है, नॉट सीडीएफ। ठीक है, इस तरह पीडीएफ और अपनी ग्राफ बेल शेप का होता है। सो आपको पता है कि इसका मीन जो है हमने डायरेक्टली देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हम मीन 0 है। अच्छा, मीडियन कैसे निकालेंगे? तो हमने आपको बताया था, अभी ये कॉन्टिन्यूअस है, सो एक्स इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ये जो है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। एंड इस एक्स का जो सीडीएफ है, ये हाफ कब होता है? एक्स की किस वैल्यू पे? ये हाफ है ना, तो एक्स की किस वैल्यू पे सीडीएफ हाफ होती है? इसमें यही था ना 5 0, सो सीडीएफ एट 0 इज हाफ, इसी को 5 बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? 0 इज मीडियन। आपको समझ आ रहा है मीडियन क्यों है? जिस पॉइंट पे सीडीएफ की वैल्यू हाफ हो जाएगी वो पॉइंट मीडियन है। तो ये सीडीएफ लिख रहा हूं, मतलब सीडीएफ मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीडीएफ? प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 0। तो x लेस देन इक्वल टू 0 ये हाफ होती है, x मोर देन इक्वल टू 0 हाफ है। तुम एक्चुअल डेफिनेशन में देख सकते हो, तुम x लेस देन इक्वल टू 0 भी हाफ है, x मोर देन इक्वल टू 0 भी हाफ। वही शुरू में कह रहा था कि वैसा पॉइंट जिससे लेस देन इक्वल टू लो तो भी हाफ यहाँ से ज्यादा है, और मोर देन इक्वल टू लो तो भी हाफ यहाँ से ज्यादा है। यहाँ 0 रखोगे सेटिस्फाई कर जाएगा। सो इन दैट केस 0 इज मीन मीडियन बोथ। आगे बताऊंगा, मोड भी इसका 0 आएगा और सेकंड क्वार्टाइल भी 0 आएगा। ठीक है, सेकंड क्वार्टाइल का दूसरा नाम मीडियन है। क्वार्टाइल 4 होंगे, हम पढ़ेंगे हम लोग। तो फर्स्ट क्वार्टाइल जहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1/4 होती है, सेकंड क्वार्टाइल जहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। सीडीएफ की वैल्यू जहाँ 1/4 हो गई तो फर्स्ट क्वार्टाइल। लाइक तुम इससे रिलेट कर सकते हो क्वाड्रेंट से, है ना, 90 180 270 360। तो वैसा है, क्वार्टाइल इज लाइक क्वार्टर। क्वार्टर मतलब क्या? 1/4 प्रोबेबिलिटी जहां पे हो गई सीडीएफ की वो फर्स्ट क्वार्टाइल है, 1/2 प्रोबेबिलिटी जहां हो गई वो सेकंड क्वार्टाइल है, 3/4 प्रोबेबिलिटी जहां हो गई सीडीएफ की वैल्यू जहां हो गई सीडीएफ की वो थर्ड क्वार्टाइल है, और जहां प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी या जहां सीडीएफ की वैल्यू 1 हो जाएगी वो हमारा फोर्थ क्वार्टाइल होगा। लाइक 25% 1/4, 50% 1/2, 75% 3/4 एंड 100% 1। तो इस तरह से डिवाइड किया गया क्वार्टाइल को। क्वांटाइल अलग है, क्वांटाइल करेंगे अभी, बट क्वांटाइल इज अ मोस्ट जनरल केस। क्वांटाइल से ही क्वार्टाइल निकला है, क्वार्टाइल से ही मीडियन निकला है। सो हमें डिस्कस करेंगे। अभी हमने क्या डिस्कस किया? बस मीन एंड मीडियन। सो एक डिस्क्रीट का एग्जांपल, ये कॉन्टिन्यूअस का एग्जांपल था। ये मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा कैसे मोड और ये कैसे आया। मोड क्या होता है?
तुम लोग लोअर क्लास में पढ़ा होगा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मोड? सर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। हाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यहाँ भी ऐसे ही है कि जिस पॉइंट पे पीडीएफ या पीएमएफ मैक्सिमम हो जाए वो एक्स की वैल्यू मोड है। तो तुम ग्राफ देख के समझ पा रहे हो, ये जो ग्राफ है आप देख के डिसाइड कर पा रहे होगे कि सीडीएफ किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, 0 पे। मतलब अभी डिटेल में लिखूंगा, एक बस वही क्वेश्चन जस्टिफाई करने को बता रहा हूँ कि मोड का मतलब है एक्स की जिस वैल्यू पे सीडीएफ मैक्सिमम हो जाए, सॉरी नॉट सीडीएफ, पीडीएफ, मतलब पीडीएफ या पीएमएफ मोड में। सो विल सी दिस लेटर ऑन। एंड सेकंड क्वार्टाइल 4 पार्ट है, तो जहां पे सीडीएफ हाफ हो गया तो मैं लिख के बता दूंगा, अभी चारों करेक्ट है। ओके सो अभी जैसे मैं लिख देता हूँ ना कि जो ये पीडीएफ है एफ एक्स ऑफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स बराबर 0, इसीलिए एक्स बराबर 0 इज मोड। ठीक है, ऐसे ही सीडीएफ ऑफ एक्स इज हाफ एट एक्स बराबर 0, इसीलिए एक्स बराबर 0 इज सेकेंड क्वार्टाइल। सेकेंड क्वार्टाइल मीन्स 50%, हाफ। फर्स्ट क्वार्टाइल 25%। सो सेकेंड क्वार्टाइल, क्वार्टाइल, क्वांटाइल अलग है, क्वार्टाइल अलग है। तो ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। एक डिस्क्रीट का एग्जांपल लेते हैं। सो द क्वेश्चन इज x इज बाइनोमियल 5, चलो 4 लेते हैं, 4, हाफ, देन बाइनोमियल है। ठीक है, पहला ऑप्शन है मीन इज 2, दूसरा ऑप्शन है मीडियन इज 2, तीसरा ऑप्शन है मोड इज 2, एंड चौथा ऑप्शन है, तो पता चल गया सेकेंड क्वार्टाइल इज, अच्छा यहां मैं लिख देता हूं कि सेकेंड क्वार्टाइल इज इक्विवेलेंट टू मीडियन। रिमार्क ये है कि मीडियन का ही दूसरा नाम सेकेंड क्वार्टाइल है, या बोले सेकेंड क्वार्टाइल का ही दूसरा नाम मीडियन है। ये आगे बताऊंगा अभी जब क्वार्टाइल पढ़ाएंगे तब। तो सेकेंड क्वार्टाइल का ही दूसरा नाम मीडियन है, सेम ही है, बोथ आर इक्विवेलेंट। तो अभी मैं यहाँ कुछ और लिखता हूँ। सो द फर्स्ट क्वार्टाइल, सो यहाँ बात करूँ प्रोबेबिलिटी x 0 1 2 ना, अच्छा यहाँ 0 1 2 3 4 5, मीडियन इज 3। चलो बताओ व्हाट डू यू थिंक? सर मीडियन इज 2, मीडियन इज 3, दो डी और बी ऑप्शन ये कैसा देती है? और सॉरी पहला नहीं तुम्हारा, हाँ बताओ। चेक करो बाकी लोग, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। That last are a combination of two types of people. One person who is boring, another person who is crazy. Boring and crazy is the only. हो गया डिसाइड? टाइम भी कम है देखो। सर फर्स्ट भी तो होगा ना? हाँ, EX क्या होता है बाइनोमियल में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ EX? क्या होता है बाइनोमियल में? NP। NP, तो NP कितना आया? 2, फर्स्ट भी सही है। मीडियन क्या होता है कि मीडियन देखो कॉन्टिन्यूअस के लिए था सीडीएफ हाफ हो जाए, वैसे मीडियन का डेफिनेशन है कि वैसा x जिसके लिए x लेस देन इक्वल टू x भी हाफ या हाफ से ज्यादा हो, एंड और नहीं, एंड इंटरसेक्शन, एंड का मतलब x मोर देन इक्वल टू हाफ, दिस इज आल्सो मोर देन इक्वल, ऐसा जो भी x होगा उसको हम मीडियन बोलेंगे। ठीक है, तो बताओ यहाँ देख लो, अब बाइनोमियल है ना, तुम हर पॉइंट पे मास निकाल सकते हो इनफैक्ट। तो देखो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या है? 0 1 2 3 4, राइट? सो प्रोबेबिलिटी एट 0 व्हाट? राइट बताओ, 1/16। प्रोबेबिलिटी एट 1
4c1 p की पावर, p भी हाफ है, q की हाफ है ना, कितना आएगा जी 4/16 probability at 2 4c2 6/16 probability at 3 चेक करो एक बार, मैं सही कर रहा हूँ कैलकुलेशन, तुम लोग कैलकुलेट करो 4c3 तो 4/16 आ गया 4c4 तो 1/16 आ गया। अब तुम देखो x ऐसा क्या रखोगे जो इसको सेटिस्फाई करे, तो 2 से लेस देन इक्वल टू लेके देखो 0 1 2 पे ऐड करो, कितना आ गया, कितना है भाई 11/16 जो हाफ ज्यादा है, यस मोर देन इक्वल टू 2 लेके देखो, मतलब 2 3 4 वो भी वही आएगा, तो 2 तो मीडियन है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 3 मीडियन है क्या, सो कैन वी से 3 इज द मीडियन, सो 3 रख के देखो, x लेस देन इक्वल टू 3 करोगे तो वो आ जाएगा तुम्हारा लेस देन इक्वल टू 3, सबको ऐड कर तो ये हो गया 4 4 8 है ना 15/16, अब इसमें पूरे हाफ है, बट ये सेटिस्फाई हो रहा है क्या, नो सर, है ना, मोर देन इक्वल टू 3 लेंगे तो सिर्फ 5/16 आया, जो कि मोर देन हाफ नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। चेक करो, ये मीडियन की डेफिनेशन है। So this is wrong option, not correct. Okay, check. So D is not correct. And now what about mode, ऐसे कौन सी x की वैल्यू है जहां पे PMF मैक्सिमम है, टू सिंपल दिख रहा होगा तुम्हें ना, 2 हाँ सर, A B C is correct, ठीक है, बट यहाँ कोइंसिडेंस है, ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जहाँ मीन मीडियन मोड इक्वल आ रहा है, थोड़ी नहीं कि इक्वल होगा, मैं अगर p यहाँ हाफ लिया, अगर p बदल दूंगा तो अभी ये बदल जाएगा आंसर, ठीक है ना, यहाँ p मैंने हाफ लिया 1/3 करके देख लो, फिर अलग हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैंने वो ऐसा लिया है कि तुम्हें सेम आ रहा है ना, जस्ट समझाने के लिए। ओके, तो मीन मीडियन हुआ, मोड का डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं, सो मोड का आगे बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो अभी जस्ट मोड का डेफिनेशन ये है, ना, मोड इज द वैल्यू ऑफ x एट विच, या तो पीडीएफ, इसको पीडीएफ बोलते हैं ना, कॉन्टिन्यूअस है तो पीडीएफ होगा, और अगर डिस्क्रीट है तो सीडीएफ, सॉरी डिस्क्रीट है तो पीएमएफ होगा, जिसको हम ऐसे लिखते हैं पीएमएफ को, दिस इज मैक्सिमम, ठीक है, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है ना, तो जिस पॉइंट पे सबसे ज्यादा मास है डिस्क्रीट में या पीडीएफ में, जिस पॉइंट पे पीडीएफ मैक्सिमम हो जाए तो उसको हम बोलेंगे फॉर एग्जांपल, तो यहाँ तुमने मोड तो देख ही लिया ना कि इसमें मैक्सिमम में चला मोड, ये कंटिन्यूअस का एग्जांपल ले लो, वैसे भी कंटिन्यूअस तुमने यहाँ भी देखा है, मतलब ग्राफ से देख लिया तुमने, मैथमेटिकली नहीं देखा है, ग्राफ से तुमने देख लिया, मैथमेटिकली भी कर सकते हो, उसका पीडीएफ लिख के डिफरेंशिएट करो, 0 पुट करो, जैसे मैक्सिमा मिनिमा में तुम मैक्सिमा निकालते थे, सेम वे में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज मोड, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन कर लो, लास्ट क्वेश्चन होगा अभी के लिए, तो फॉर एग्जांपल लेट्स से द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन 1 या कितने नंबर क्वेश्चन हो पता नहीं, चलो नंबर हटा दो, सो क्वेश्चन इज if PDF of x is 6 times x 1 minus x when x between 0 1 and 0 otherwise, तो बताओ ऑप्शन इसमें ऐसा बना देता हूँ, ऑप्शन ए, तो मैं ये बोल रहा हूँ अदरवाइज, सो मोड ऑफ रैंडम वेरिएबल x is ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 1/3, ऑप्शन डी 1, और भी ऑप्शन लेने चाहिए ऐसे तो, चलो 0 1 तो होगा नहीं, लेट्स से 1/4 1/5 लाइक दिस, ओके, नाउ ट्राई एंड टेल मी द आंसर, ऐसा क्या x है जिसपे पीडीएफ मैक्सिमम हो जाए, 1/2 सर, ओके, तो कैलकुलस लगाओ और हो जाएगा काम, देखो इसका सॉल्यूशन, तो पीडीएफ तुम्हारा है 6x into 1 minus x, चलो एक नया नाम इसका दे देते हैं gx, या कोई बात नहीं, fx भी बुरा नाम नहीं है ना, चलो
तो लेट्स हैव fx ओनली, जहां x है 0 से 1 के बीच में। तो चलो इसको तुम सिंप्लीफाई करो, तो ये हो गया 6x माइनस 6x स्क्वायर। सो f डैश x निकाल लेते हैं, तो 6 माइनस 12x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हाफ इज द क्रिटिकल पॉइंट। मैक्सिमम मिनिमम चेक करना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। चलो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा लेते हैं। सो माइनस 12 लेस देन 0 मींस मैक्सिमम। मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। देखिए पॉइंट है तो मैक्सिमा हो जाएगा। सो मैक्सिमा इन 0 1 एंड बाय द वे तुम्हें एंड पॉइंट भी चेक करना पड़ता है, मैं इसलिए ऑप्शन 0 1 लिख रहा था। जब अगर क्लोज इंटरवल होता, मान लो यहाँ क्लोज इंटरवल ले लिया, सो यू हैव टू फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा। सो यू नो द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा आई थिंक। सो fx at 2 not 2 half y critical point, तो हाफ रख के देख लो इसमें। so 6 into half 3/2 fx at 0 is the end point, इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ। एब्सोल्यूट मैक्सिमा तुमने पढ़ा होगा वर्ड, ग्लोबल मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा, वो फाइंड करना है। तो ये 0 आ जाएगा। fx at 1 is also 0, 0 तो मैक्सिमम हो नहीं सकता, 3/2 is maximum। so इसका मतलब है कि x बराबर हाफ is mode of x। so I hope mean median mode is clear, is it? यस सर। हाँ, तो प्रॉब्लम बुक में ढूंढो, बुक में नहीं मिले तो गूगल पे ढूंढो और उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। सो यू सी सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर, बुक्स, एंड देन बुक्स में क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं, सर्च ऑन गूगल, बहुत सारे वेबसाइट से क्वेश्चन मिलेंगे, स्पेशली आईआईटी की वेबसाइट पे भी क्वेश्चंस मिलते हैं ना, जो प्रोफेसर अपलोड करते हैं। ओके, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आई हैव टू गो फॉर डिनर। सो थैंक यू एंड गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट सर।